अंबानीज वेडिंग के बारे में सबको पता है, बट उसके अंदर की चीजें जो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो सबको नहीं पता। मैं टिम कुक से मिली थी, मैं डोनाल्ड ट्रम्प की डॉटर से मिली थी, मैंने बिल गेट्स की बेटर हाफ उनकी पाम रीडिंग भी की थी। उनके पाम में ना किस किस का ऑरा आप देख कैसे होगी यार दिस इज द मैन। तो अमिताभ जी का ऑरा देख के एक अलग ही वाइब आती है। कैसे हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम नजर से बच सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को, एक छोटे बच्चे को नजर बहुत जल्दी लगती है क्योंकि मान सकता हूँ कि मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, वैसे वैसे पॉसिबिलिटी कम होती जाती है नजर लगने की। हाँ, जब ऑरा होता है तो हमारे चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है। बहुत ज्यादा भी नेगेटिव चला था कि आप ऑनलाइन पूजा कराते हैं, वो सही नहीं होता। ऑनलाइन पूजा खराब नहीं है, बट उसकी वजह से जो फ्रॉड बहुत होने लगे हैं। मंदिर जाने के भी कोई नियम होते हैं? देवी माता के मंदिर में ब्लैक कलर को अवॉइड किया जाता है क्योंकि काला रंग एनर्जीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो शनि के काल में ही बहुत ज्यादा बढ़े हैं, आज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बिना गुरु के 10 महाविद्या की पूजा नहीं कर सकते। ये आपका शास्त्र में ही वर्णित है कि आप बिना गुरु के 10 महाविद्या की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हेलो मैम, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। एक नया एपिसोड एंड आई हैव सीन यू ऑन रील्स बहुत ज़्यादा। कभी ना कभी सर्कुलेट करते हुए मेरे को बस आपकी रील आ जाती है कि बिल्ली क्यों पालनी चाहिए, नज़र कैसे लगती है, मंदिर कब जाना चाहिए एंड एवरीथिंग। सो बहुत सारे सवालों के साथ आई विल बॉम्बार्ड माई क्वेश्चंस एंड आई वांट कि एक बहुत प्योर पर्सपेक्टिव से, सनातन के पर्सपेक्टिव से आप जवाब दीजिएगा। आप से जैसे ही मैं देख रहा था सारी चीज़ें, तो आई सीन कि आप यू बीन टू अंबानीज वेडिंग एंड बहुत सारी चीज़ें। सो अंबानीज वेडिंग के बारे में सबको पता है, तो हम वो बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि ये कितने लेट हो गए हैं, बट उसके अंदर की चीज़ें जो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो सबको नहीं पता। एंड अगर आप वहाँ थे तो आप ऑलमोस्ट सबसे मिले होगे जिन लोगों को हम सब आइडलाइज करते हैं। सो आई वांट टू नो कि आप किन किन से मिले, क्या क्या चीज़ें आपको उनमें कॉमन लगी एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। तो अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो मैंने बिल गेट्स से मैं मिली थी, मैं मार्क जकरबर्ग से मिली थी, मैं टिम कुक से मिली थी, मैं डोनाल्ड ट्रम्प की डॉटर से मिली थी। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं अंबानीज फैमिली से भी मिली थी, बहुत सारे फिल्म स्टार्स से मिली थी, ऑलमोस्ट सारे फिल्म स्टार्स को मैंने देखा था। क्रिकेटर्स में मैं धोनी से मिली थी। तो आप जिसका भी नाम लेंगे मैं कहूँगी कि हाँ मैं उधर थी और मैं उनसे मिली थी। मैंने बिल गेट्स के साथ जो थी उनकी बेटर हाफ उनकी पाम रीडिंग भी की थी, उनकी भी पाम रीडिंग की थी। तो उसमें एक चीज़ मैंने कॉमन देखी थी कि उनके पाम में ना बहुत ही, एक तो सॉफ्टनेस है, सेकंड उनके पाम में कोठियाँ बहुत बनी हुई हैं। आपके पाम में जितनी कोठियाँ होती हैं इसका मतलब क्लियर ये होता है कि आपको पैसा समेटना आता है, आपको पैसा संजोना आता है, आप पैसा संभाल के रख सकते हैं, सेविंग्स अच्छी कर सकते हैं। आपकी सेविंग अच्छी रहती है, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रहता है। इनमें एक और सब में एक चीज़ कॉमन थी, दे आर वेरी हम्बल। ये लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ये किसी को भी बड़ा छोटा नहीं समझते, सबके साथ हम्बलनेस के साथ बात करते हैं। अगर आपके पास आएंगे भी ना, और हम जिस प्लेस पे बैठे थे वो था वैली ऑफ गॉड, तो वहाँ पर इन लोग ने अपने शूज़ भी रिमूव किए, बल्कि और भी बहुत सारे गेस्ट थे, सबने ये चीज़ नहीं की। बट बेसिकली इंडियन गेस्ट थे नहीं? हाँ, इंडियन भी थे, रिलायंस इंडस्ट्री के भी बहुत थे, फॉरेनर्स भी थे वहाँ पे जो भी गेस्ट थे। बट ये जो मेन फेमस लोग हैं या जो रिच लोग हैं, ये अपने कल्चर से, अपनी रूट्स के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि इन लोगों को ये चीज़ें संभालनी बहुत अच्छी आती है। कुछ लोगों के साथ होता है कि सक्सेस आती है तो उनके सर पे चढ़ के बोलती है, राइट। इनके साथ ये चीज़ नहीं थी। इन लोगों का माइंड बिल्कुल ऐसा था कि अगर हम किसी से मिलते हैं या किसी से जाते हैं तो सबको ग्रीट करना, सबको हेलो एंड नमस्ते करना। बिल गेट्स सबको नमस्ते कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे आके शायद सीखा, या मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट वो यहाँ पे आके सबको नमस्ते कर रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो इनका ऑरा ही अलग हो जाता है। या आई गेस आई बीन टू जर्मनी और मैंने वहाँ पे नोटिस यही किया था कि लोग, उनको ना अलग अलग कल्चर को समझना और उसको अडाप्ट करना बहुत जल्दी आता है जी। कि मैंने भी उनको नमस्ते सिखाया था और कुछ ऐसे सुप्रभात और ये सब सिखाया था, एंड एवरीवन जब मैं अगले दिन जाता था दे ग्रीट मी लाइक सुप्रभात एंड ऐसे। सो या बट एक सवाल, जैसे कि अगर हम कोई भी वेडिंग में जाते हैं, कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाते हैं, तो कोई एक ऐसा इंसान होता है जहाँ पे जिसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। आई गेस यहाँ पे सबका ये ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। तो क्या ऑरा कैसे स्ट्रांग करते हैं, और उससे पहले आप ये बताइए किस किस का ऑरा आप देख कैसे होगी यार दिस इज द मैन। जैसे मैं बोलूंगी तो अमिताभ जी का ऑरा देख के एक अलग ही वाइब आती है। उनकी जब एंट्री हुई थी तो सब पलट गए थे। अरे वाह। हालांकि वो एज में है, बड़े हैं, वो महानायक हैं, कलाकार हैं, पर सब ने, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब वहाँ पे पलटे थे। सेकंड में अगर देखूं तो रानी मुखर्जी जी का ऑरा बहुत स्ट्रांग है,
वो जितनी हम्बलनेस के साथ आपको ग्रीट करती हैं, जितने हम्बलनेस के साथ आपके पास आती हैं, उनसे खुद आपको बात करने का मन करेगा। कियारा अडवाणी का ऑरा बहुत स्ट्रांग है। कहते हैं ना, कियारा जिसके साथ भी खड़ी होती है उसकी मूवी हिट जाती जाती है। तो ये उसके ऑरा का कमाल है शायद, कि वो जहाँ पर भी रहती है वो इतनी पॉजिटिव है, उनका बात करना, उनका बोलना, कि कोई ना कोई उन पे बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो ही जाता है। और ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, ये नज़र पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखे थे, मैं भी नाम तो नहीं लूँगी, जिन्होंने काला धागा पहना था। और काला धागा नज़र को प्रोटेक्ट करता है, सारी नेगेटिव एनर्जी ले लेता है, परंतु हमें इसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। अगर हम नहीं तो वो एनर्जीज के साथ ही हम बढ़ते हैं, उस एनर्जीज को ही साथ में लेके घूमते हैं। राइट, ओके, ऐसा कुछ। हाँ जी। ओके, मूविंग ऑन। बहुत सारी आम जनता देख रही है, बहुत सारे मेरे ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको अपना ऑरा भी स्ट्रॉन्ग करना है, जिनको वो एक चार्मिंग पर्सनालिटी भी लेके आनी है। सो कैसे हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम नज़र से बच सकते हैं? फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगी, जाप से ज़्यादा और मेडिटेशन से ज़्यादा अच्छा तरीका कोई नहीं है अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने का। आप अपने आराध्य की, अपने इष्ट देवता की आराधना करिए, आप जिसको मानते हैं उसकी आराधना करिए। आप आंखें बंद करके एक स्पेसिफिक टाइम पे, कि उस टाइम पे हमें ये काम करना ही है, एक रूटीन के साथ अगर आप जाप करते हैं तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसा कहा जाता है, आपका ऑरा जितना ही स्ट्रॉन्ग होता है उतने ही पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो। जैसा आपका ऑरा होता है वैसे ही लोग आपके अराउंड होते हैं, वैसे ही सर्कल आपके अराउंड आता जाता है। जाप आप जब भी करो तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि मॉर्निंग का टाइम हो। मॉर्निंग के टाइम से अच्छा जाप का कोई टाइम नहीं, या तो आप सोने जब जाओ उसके पहले। यूजुअली लोग कहते हैं शाम के समय में कर लेना चाहिए, संध्या के पहर में, बट संध्या के समय हम पूजा कर सकते हैं, हम जोत जगा सकते हैं। पर अगर हम अपने मेडिटेशन का काम करें तो बिफोर बेड, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव होने लगता है। अगर हम पॉजिटिव सोच के सोएंगे, जाप करके सोएंगे, तो हमारे नींद में भी पॉजिटिविटी ही रहेगी। यूजुअली लोगों को जिनको एंजाइटी इश्यूज रहते हैं, पैनिक इश्यूज रहते हैं, तो अगर वो सोने के पहले एक सर्टेन टाइम के लिए जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनका ऑरा भी स्ट्रांग होगा, उनकी वाइब भी स्ट्रांग होगी, और वो पॉजिटिविटी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और धीरे धीरे जो नेगेटिव थॉट्स उनके आते हैं वो भी कंट्रोल होते जाएंगे। ओके, वाओ। जैसे जैसे अगर मैं मान सकता हूँ कि मेरा ऑरा स्ट्रांग होता जाता है, वैसे वैसे पॉसिबिलिटी कम होती जाती है नज़र लगने की? हाँ, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना खुद ही आने लगता है। जब ऑरा होता है तो हमारे चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है। अब वो शील्ड जब ब्रेक होने लगती है तो वहीं से नजर की आपकी वाइब आती है, नजर की एनर्जी आपको आती है। जो लोग अब बड़े इजीली कहते हैं इसके पास गए नेगेटिविटी आने लगी, हमारी वाइब नहीं मैच कर रही थी। आपकी वाइब, जो जेनजी का आजकल ट्रेंड है कि हमारी वाइब नहीं मैच होती, हर किसी से मैच नहीं होती। रिलेशनशिप में जाने के पहले भी बोलते हैं इससे मेरी वाइब मैच हुई, एक अलग ही चार्म था, तो मे बी उनका ऑरा सेम था, तभी उनकी चीजें सेम हुई हैं। बट एक टाइम के बाद जब वो अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपने ऑरा को ही प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं, फिर उनके बीच में आपस में क्लैशेस भी होने लगते हैं। वाओ, ओके। थोड़ा सा ऑफ रिकॉर्ड पॉडकास्ट मान सकते हैं इसको, या फिर मैं यूजुअली लोग आके उपाय बताते हैं, बट मेरे को ये जानना है कि मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट करे हैं एस्ट्रोलॉजी से, एंड यू सेड आप 8th जेन एस्ट्रोलॉजर हैं। सो आई वांट टू नो कि एस्ट्रोलॉजी से आपने क्या सीखा, नॉट जस्ट कि आपने आपने पढ़ाई बहुत की, बट सबकॉन्शियस माइंड पे या फिलोसफिकल लेवल पे आपने एस्ट्रोलॉजी से क्या सीखा? ये मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, बट लोग बताते नहीं है इसका जवाब। एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले एक साइंस है। जैसे सारे प्लैनेट्स बाहर हैं, वैसे ही सारे प्लैनेट्स आपके अंदर ही काम करते हैं। आप जब पैदा होते हैं तो आसमान की जो पिक्चर होती है वही आपकी कुंडली बन जाती है, और वो जैसे मूव करता है वैसे ही आपकी बॉडी मूव करती है। अगर आपकी मंगल की दशा है तो आपका नेचर भी मंगल की तरह उग्र होने लगेगा, आपको एंगर इश्यूज होने लगेंगे। चंद्रमा की तो आप शालीन हो जाएंगे, बट चंद्रमा के जैसे फेजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होता है, पूनम से अमावस, अमावस से पूनम, तो आपका माइंडसेट भी वैसे होने लगता है। ओवर थिंकिंग सडन आती है, एंजाइटी आती है। अब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर चंद्रमा, हमारी बॉडी 70% वाटर है, जब चंद्रमा मूव करता है तो आपने देखा होगा पूर्णिमा के और अमावस के टाइम पे ज्वार भाटे बहुत होते हैं, आपके समुद्र में चीजें ऊपर नीचे होती है, तो हमारी बॉडी भी 70% वाटर से है। तो जब चंद्रमा मूव होगा तो हमें भी एंजाइटी इश्यूज और ये जो हेल्थ रिलेटेड मेंटल इश्यूज है चंद्रमा की वजह से होते हैं। तो ऐसे हर प्लैनेट जब मूव होता है हमारी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस आते ही आते हैं। यूजुअली लोगों को पता रहता है, चंद्रमा का तो ये सिंपल एग्जांपल है, हमें दिखता है, परंतु जैसे शनि का आता है, शनि कर्म के देवता है, शनि धर्म के देवता है। अगर शनि के समय आप कर्म और अपना धर्म अच्छा रखेंगे ना, तो 7.5 से अच्छा समय आपके लिए कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसी के हिसाब से आपको फल देते हैं।
सो 7:30 के टाइम पे अपने कर्म सुधार लें या अपने कर्म सुधारते हुए आए? आप अपने कर्म सुधारते हुए आए, क्योंकि आपकी कुंडली आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, आपके बड़ों के कर्मों के हिसाब से आपको फल देती है। आपके बड़ों के भी कर्म आपके बच्चों पर आते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आपके कुंडली में आपके रिलेटिव्स, आपकी सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। बट दैट्स सो सैड कि अगर मेरे रिलेटिव्स अच्छे नहीं है या मेरे बड़े बुजुर्ग ने कोई गलतियां कर दी तो वो मेरे पे क्यों आ रहा है? अगर आ भी रहे तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है कि मैं उससे बच सकूं? कुंडली में कितनी भी बुक्स हैं, कितनी भी चीजें, एंड में सब में लिखा रहता है कर्म ही प्रधान है। अगर आपको फीवर आने वाला होता है, पहले ही अगर पैरासिटामोल खा लेंगे तो उससे आपको पता रहेगा। वैसे ही कुंडली है, कुंडली डरने की चीज नहीं है। अगर आप कुंडली देखते हो और उससे आपको फील होता है कि हमको यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लम आने वाली है, पहले से इसके प्रिकॉशंस लेके चल लो। मे बी राहु का टाइम आएगा तो इल्यूजन का टाइम आएगा, तो उसके पहले ही अपनी चीजों को सेट कर लो। तो आपको बाद में वो चीजों में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपका टाइम वैसा चल रहा है। आपको पहले से ही पता पड़ जाता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है, और जब प्रॉब्लम होती है ना तो हम उसका सॉल्यूशन भी इजीली कर लेते हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप उस चीज को कैसे करोगे? लेकिन आपके बड़ों के कर्म जो आपको फल देते हैं, तो वही गलतियां हम अपने बच्चों के साथ ना करें। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अपना, पहले होता था कि 13 दिन के बाद 13वीं होती थी, अब जल्दी कर देते हैं कि बच्चा फॉरेन में हम आ रहा है 5वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, उसको जब मन हो रहा है कि हमारी फ्लाइट है, हमें वापस जाना है, हम कर देते हैं। पर यह चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमें जो धर्म चलता है उसी तरीके से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना चाहिए, अदरवाइज हमारे आने वाली जनरेशन को इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम होगी। तभी दोष लगते हैं, तभी पितृदोष लगता है। ओके। जिन्होंने अपने बड़ों के साथ कोई गलती की होती है, या बड़ों के कर्मों में कोई गलती होती है, तो हमारे ऊपर वो दोष आता ही आता है। That's why आप कहते हैं कि आपको प्रॉपर रिचुअल करना चाहिए वो 13 दिन किसी भी चीज का। ओके। क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलने में वो समय लगता है। जब आपने वो समय ही पूरा नहीं किया, जैसे इंसान जब जन्म लेता है तो 9 महीने का समय लगता है, तो मृत्यु के बाद भी तो कुछ समय निर्धारित है। हम जन्म लेने के समय तो वेट कर लेते हैं, पेशेंस रखते हैं, बट जब उसको वापस पुनः भगवान से मिलना होता है तो हम उस चीज़ को क्यों बदल देते हैं, हम उस चीज़ को क्यों छोड़ देते हैं? उसमें हम अपने रिचुअल्स लगा लेते हैं कि हम हमारे हिसाब से करेंगे। कस्टमाइज करते हैं। हाँ, कस्टमाइज करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, कि आपके आने वाली जनरेशन को कष्ट देगा। गरुड़ पुराण में ये सब समझाते हैं। ये सब गरुड़ पुराण में इन सब चीज़ों का विस्तार में वर्णन है। ग्रेट, ओके। और अगर जैसे बहुत सारे लोगों को अब गिल्ट हो रहा होगा जिनसे गलतियां हो गई हैं, तो उनके लिए एक सेकंड चांस होता है श्राद्ध का टाइम। हाँ जी, ओके। उनके लिए प्रॉपर होता है कि श्राद्ध का टाइम, कि आप तर्पण करें, आप बड़ों को खुश करें। और जरूरी नहीं है ना कि आप उन्हीं दिनों पे करें, आप हर महीने की अमावस के दिन भी अपने बड़ों के नाम पे दान कर सकते हैं। किसी भी चीज का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, स्पेसिफिक दिन नहीं होता, हम पूजा आराधना कभी भी कर सकते हैं। अब ये एक कॉन्सेप्ट बहुत चला है कि आप 2-2 दिन, दिवाली आ रही है 2 दिन, होली आ रही है 2 दिन, सारे त्यौहार 2-2 दिन आ रहे हैं, तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हम इस दिन पूजा करें कि हम इस दिन पूजा करें। पूजा इज अ गुड थिंग, आप दोनों दिन करो। आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना, भगवान ही आपसे खुश होंगे ना। आप अपने लिए नहीं कर रहे हो ना, आप सबके लिए कर रहे हो, आप भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हो, तो 2-2 दिन करो। आप इतना सोचते क्यों हो? आप गलत काम में इतनी जल्दी नहीं सोचते, तो अच्छे काम में क्यों सोचना? क्योंकि अच्छे काम में उनको अपने पुण्य कैलकुलेट करने होते हैं, गलत काम में उनको अपने पाप कैलकुलेट नहीं करने होते। हाँ, ये भी कह सकते हैं। ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट मैं कैसे देखता हूँ ना कि आपके साथ आपके प्लैनेट्स काम कर रहे हैं, आपकी कुंडली काम कर रही है, ग्रह नक्षत्र एवरीथिंग, बट जब आप बहुत ज़्यादा भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान के साथ एक होने लगते हैं, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स या एनर्जीज या बहुत ज़्यादा आप भगवान में मानने लगते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ग्रह अपने इम्पैक्ट्स कम कर देते हैं। तो ये सही है या गलत है? ग्रह क्या है? ग्रह खुद भी देवता है। बुध देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, हम इनको देवताओं में ही काउंट करते हैं। और देवता भगवान के ऊपर नहीं होते। आप डायरेक्ट ऑलमाइटी से कनेक्ट हो जाते हो, आप सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाते हो, तो भगवान के इशारों पर ही देवता आगे आते हैं ना। अगर आपने सीधे कृष्ण को, सीधे शक्ति को आपने खुश कर लिया, तो उसके ऊपर तो कोई चीज ही नहीं है, तो फिर वो सारे ग्रह को पकड़ लेंगे। हाँ, वो ग्रह पकड़ लेंगे, अपने हिसाब से चीजें करेंगे, फिर जो भगवान चाहेगा वही होगा। डॉक्टर भी एक टाइम के बाद बोल देता है। कुछ लोगों का होता है, मैंने कम एज में भी लोगों की डेथ देखी है। मैंने बहुत लोगों के ऐसे भी चार्ट देखे हैं कि जिनके में लिखा रहता है कि ये बहुत कम एज में जाएंगे, बट वो बहुत ही लंबा जी जाते हैं। तो वो उनके कर्म है, वो उनकी भगवान के प्रति उपासना है, वो उनका विश्वास है। एक मेरे पास लेडी आई थी, उसको 25 ईयर्स में कैंसर हुआ था। उसको डॉक्टर ने कहा था कि तुम बचोगी नहीं, 5-6 साल में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। एंड वो हर साल आती थी,
हर साल मेरे पास आती थी, ज़्यादा उसकी एज भी नहीं थी। वो बोलती थी कि मैम मुझे कहते हैं कि डेथ हो जाएगी, बट मुझे भगवान पे विश्वास है कि मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं कम से कम 50 साल तो जीऊंगी। आज की डेट में उसकी 32 एज है एंड स्टिल शी इज अलाइव। तो उसको अपने भगवान पे इतना भरोसा था। भगवान आपकी चीजें ग्रहों से पहले बदल देते हैं। आपने देखा होगा कि यूजुअली पिक्चर्स में दिखाते हैं कि भगवान के हाथ के सामने उल्का पिंड आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, तो ग्रह क्या है, वो उल्का पिंड ही तो है। वो रोकने की उनमें क्षमता रहती है, उनमें ताकत रहती है, तभी तो वो भगवान है। सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर वही है मतलब। हाँ जी। ओके, नाइस, स्वीट। दैट्स व्हाई आई गेस जितने भी संत महात्मा या महापुरुष होते हैं वो अपने हिसाब से चीज़ें चला सकते हैं। अपने हिसाब से चीज़ें चला नहीं सकते, नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट, बट कि अगर उनको किसी और के लिए कुछ करना है, जैसे बहुत सारी अगर ऐसे हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो वो सामने वाले की बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर वो इच्छा मृत्यु तक उसको रोक सकते हैं। हाँ, ये कहते हैं ये जाप की साधना होती है। अब एक नया, मैं भी बहुत क्लाइंट्स को कहती हूँ कि भूख आपको लगी है, खाना आप ही खाओगे, तो किसी के करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये कलयुग है। राइट। परंतु कुछ लोगों को ये अधिकार होता है, जैसे ब्राह्मण को जाप का अधिकार है कि वो आपके लिए संकल्प लेकर आपके तरफ से वो जाप कर सकते हैं। तो अगर वो जाप करते हैं, राहु के जाप करते हैं, केतु के जाप करते हैं, तो जो नेगेटिविटी होती है, जो आपके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, वह चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे दिखता है। वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के वो मैसेंजर्स हैं, ये संत या जो भी हैं, वो वह लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं। उनको पता होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें जाना वहीं है, और अगर हम वहां जाएंगे ना, तो पहले हमें इन लोगों को साथ में लेकर चलना होगा, तभी वो चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। राइट। बहुत ज़्यादा भी नेगेटिव चला था कि आप ऑनलाइन पूजा कराते हैं, वो सही नहीं होता। बट अगर मैं टेक्निकली इस बात के ही रेफरेंस को आगे लेके चलूँ तो वो गलत भी कैसे हुआ, क्योंकि अगर मैं किसी अगर मैं वो नॉर्म्स, अगर सपोज मैंने किसी ब्राह्मण को कहा कि आप मेरे लिए जाप करो और मैं यहाँ पे अल्कोहल ले रहा हूँ, नॉनवेज खा रहा हूँ या गलत चीज़ें कर रहा हूँ, तो आई गेस वो काम नहीं करेगा या फिर वो बैकलैश भी हो सकता है। बट अगर मैं भी कुछ नियम फॉलो करके संकल्प मेरे लिए कोई और ले रहे हैं और फिर वो करता हूँ, चाहे मैं यूएस बैठा हूँ या कहीं बैठा हूँ, तो फिर तो वो सही है आई गेस। हाँ, मैं इस चीज़ पे हमेशा बोलती हूँ कि जो ऑनलाइन जाप कराते हैं, ऑनलाइन पूजा कराते हैं, अगर उस समय वहाँ पे पूजा हो रही है तो उतने समय तक आप भी उसी चीज़ को फॉलो करें। Right. आप अगर नहीं खा रहे हैं उस समय तक, प्याज लहसुन आप उस समय त्याग सकते हैं तो आप त्यागें। अपने माइंडसेट ऐसा रखें कि 11 दिन का आपका जाप अगर इस समय से इस समय तक चल रहा है तो उस समय आप जितना हो सके पवित्र रहें, अपने मन को साफ रखें, किसी को अपशब्द न बोले, नॉनवेज न खाएं या प्याज लहसुन न खाएं, तो उसका फल आपको लगेगा ही लगेगा। ऑनलाइन पूजा खराब नहीं है, बट उसकी वजह से जो फ्रॉड बहुत होने लगे हैं कि एक ब्राह्मण ने पैसे लिए 4-5 लोगों से, उसने पूजा की, चारों को लाइव दिख रहा है, अब किसको क्या पता कि किसकी पूजा हो रही है। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। बट अगर आपका भाव सच्चा है तो अगर वो 4 की भी हो रही है ना, तो उन चारों को फल लगेगा, क्योंकि उन चारों को तो भगवान ने देखा है ना। और वो गलत कर्म ब्राह्मण के जुड़ रहे हैं। हाँ, वो अपने कर्म बना रहा है। ग्रेट। दैट्स व्हाई आई गेस कि बचपन में मैं बहुत इरिटेट होता था कि क्यों अगर घर में से कोई वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहा है तो प्याज लहसुन और सारी चीज़ें हम नहीं खा सकते, पर नाउ दिस मेक सेंस। ओके, और बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? मेरा ऑरा इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं मेडिटेशन बहुत करती हूँ, मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन चीज़ों में, और मैं जिस जगह रहती हूँ, हमारा शक्ति का मंदिर है, मैं 8th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे डैड सेंट है, तो उस जगह आप जिस जगह, आपको बोलते हैं ना, आपका जगह आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। मैंने कभी भी वेदों का अध्ययन बैठ के नहीं किया। हमारे यहाँ भागवत चलती रहती है, दुर्गा सप्तशती चलती रहती है, तो वो सुन के चीजें माइंड में आएंगे। वो जितना भी ज्ञान है वो वहीं का आया हुआ है। ग्रेट। तो उसी वजह से आज मैं जो हूँ और आपके सामने हूँ। नाइस। दैट्स व्हाई मैंने यही पूछा था कि अगर यूजुअली बच्चे प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्यों नहीं किया? मैं कहूँगी मैंने प्रोफेशन सबसे पहले चेंज किया है। मैंने लॉ किया है। मैंने अपनी मेरी मदर लॉयर है, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैंने दोनों को बैलेंस करके पहले लॉ किया। बट मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में बचपन से था, पूत के पाँव पालने वाला हिसाब था, तो मैं इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी में आ गई। So you are very strong legal astrologer. हाँ जी। ओके, पर आई गेस कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है कि आप लीगल समझते हैं और आप एस्ट्रोलॉजी समझते हैं। हाँ जी। कोई जीत ही नहीं सकता आपसे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये खुद की पावर है या खुद का ऑरा है, जिसकी वजह से कोई जीत नहीं सकता। अगर आप यहाँ से नहीं तो यहाँ से फंसा दोगे। अगर तुम बाय लॉ सही हो तो तुम बाय ग्रह खराब हो, बाय ग्रह सही तो बाय लॉ वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो
बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल होता है मेडिटेशन करने में, मेरे को भी बहुत ज़्यादा होता है, आई वॉन्ट टू बट लाइक डिसिप्लिन नहीं बन पाता। तो क्या सबसे ईजी वे है जिससे मैं स्टार्ट करूं और ग्रेजुअली मेरे को एक्सपीरियंस मिले तो वो मेरी जर्नी इंप्रूव होए? मेडिटेशन का सिंपल मतलब होता है फोकस। आप एक जगह फोकस करो। आप अपनी बॉडी में किस चीज पे सबसे इजीली फोकस कर सकते हो, दैट इज ब्रीदिंग। आप टाइम पहले देखो, 5 मिनट हाथ देखकर देखो कि 5 मिनट में आप कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो। एग्जाम्पल 5 मिनट में आप 100 या 120 टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लेते हो, तो आप आंखें बंद करके काउंटिंग करके, आपका पूरा ध्यान आपकी काउंटिंग और आपकी ब्रीदिंग पे हो जाएगा। तो आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी मेडिटेशन हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही ध्यान होता है। जब आपका पूरा ध्यान ही आपकी ब्रीदिंग पर है तो आपको किसी और चैंट करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे ये काउंटिंग को चेंज करके आप चैंटिंग पे आ जाओ। चैंटिंग से थोड़ा टाइम एक्सीड कर दो, 120 का आप 240 कर दो, 10 मिनट। धीरे धीरे ये चीजें आगे हो जाएंगी और आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा, आपकी सोल भी स्ट्रांग होगी। एंड वी कैन स्टार्ट विद 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट ओके 5 मिनट, क्योंकि स्टार्टिंग में सबका ध्यान नहीं लगता, इरिटेशन होने लगती है। आप जब कुछ अच्छा भी, एग्जांपल हम दिवाली में घर की सफाई करते हैं, वो तो सेकेंडरी हो गया। दिवाली में हम घर की सफाई करते हैं, पहले हम अंदर की नेगेटिविटी निकालते हैं, गंदगी निकालते हैं। तो जब हम मेडिटेशन में भी जाते हैं तो हमारी सोल की सफाई कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर की चीजें भी बाहर निकलती हैं। तो लोगों को अपने ट्रॉमास वगैरह भी दिखते हैं? हाँ, सब दिखता है। उनका मन नहीं लगेगा, आज वो करेंगे, कल कहेंगे हमें कल नहीं करना, कल करेंगे कहेंगे हमें परसों नहीं करना, बैठ जाएंगे, नहीं हो रहा, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। इन सारी चीजों को साइड करके एक नियम बना के अगर आप बैठोगे ना, तो आपकी चीजें पॉजिटिव आएंगी आएंगी। सो यू हैव टू फाइट स्टार्टिंग में जी, और उसके बाद जब जैसे आप उससे साथ सिंक हो जाते हो फिर वो इजी हो जाता है। हाँ जी। जैसे आप कितना टाइम करते हो? मैं 1 घंटा। कब? मॉर्निंग। वाओ, ओके, डेली विदाउट फेलिंग? हाँ जी, विदाउट फेलिंग। विदाउट फेलियर। वाह, कैसे करते हो? अगर आप रात को लेट सो रहे हो तो सुबह कैसे उठ रहे हो आप एनर्जी वो में? क्योंकि मेरा नियम है, मुझे पता है कि मेरी बॉडी क्लॉक को इतने से इतनी नींद की जरूरत है। ऑटोमेटिकली मैं नहीं उठती, मैं बोलती हूँ कि मेरी माता रानी मुझे उठा देती है कि अब ये टाइम है तुम्हारा मुझसे मिलने का। आप वो कैसे मिस हो सकता है? आप कैसे मिस कर सकते हैं? आप अपनी तरफ से दुनिया देख रहे हैं कि हम यहाँ से खड़े हैं, हमें भगवान एक दिख रहा है, लेकिन भगवान की तरफ से देखिए, जो बच्चा उसका रोज उसके पास आता है, अगर एक दिन वो उसके पास नहीं आएगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, हर इंसान की लाइफ में आते हैं। तो उस समय मैं भगवान से बहुत नाराज हो गई थी और मैंने बोला था मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अगर ये मेरी माँ है तो ये मुझे मनाएंगी तभी मैं जाऊंगी, क्योंकि वो माँ है। हाँ। हम अपने माँ बाप से तो ऐसे ही करते हैं, कह ही सकते हैं ना, चाहे हम अपने भाई बहन से भी कह सकते हैं। तो वो चीज मेरी मदर मुझे कहती थी, एक दिन आएगा तुम खुद ही जाओगी, तुम्हें इंसान मांगता भी अपने माँ बाप से ही है। तो एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि मुझे लगा कि अब मुझे इनके पास जाना चाहिए और इनसे मांगना चाहिए। तो मेरे डैड ने उसी दिन मुझे ये चीज़ समझाई थी कि जितना तुम्हें इनका इंतजार रहता है ना कि हम मेरी माँ है, तुम हक से कह रही हो कि मैं इनसे नाराज हूँ, उतना ही इनको भी तुम्हारे आने का इंतजार रहता है। तुम सोचो भीड़ में 10 बच्चे दिख रहे हैं और उनको वो बच्चा नहीं दिख रहा है जो रोज उसके पास आता है, तो उस माँ को कितना बुरा लगेगा। तो इसका मतलब है तुम्हें तो जाना ही चाहिए, हाथ मत जोड़ो, मुंह दिखा के आ जाओ। नाइस, आई विल शेयर माय वैष्णो देवी स्टोरी विद यू। जी, बहुत ज़्यादा मैजिकल है, बट आफ्टर द रिकॉर्ड्स की फिर ऑडियंस बोर होगी। बट या सो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपने बताया कि बचपन से ही स्टार्ट हो गई बिकॉज आपकी सराउंडिंग वैसी थी, बट एक कोर होता है ना कि मेरे भी घर में बचपन से, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं बट पूजा पाठ और सब देख रहा था, बट एक फेज़ में आके ही मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हुआ, जब वो आई गेस कि वो मेरा फेज़ था, मेरे जब ग्रह मेरे साथ खेल रहे थे आई गेस था। गुरु की दशा जब होती है तो इंसान स्पिरिचुअलिटी में अपने आप जाने लगता है। ओके, गुरु की दशा में आपको कहीं ना कहीं आप भगवान से खुद ही कनेक्टेड होने लगते हो। उसके पहले जो राहु की दशा होती है, अगर आप राहु की दशा में अपना माइंडसेट कर लो कि गुरु की दशा हमारी बहुत स्ट्रांग रहेगी और राहु आपको इल्यूजन में रखता है, तो उस समय अगर आप देवी की उपासना कर लो या शक्ति कवच पढ़ना स्टार्ट करो, देवी कवच पढ़ना स्टार्ट करो, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें भी सॉर्ट होती जाती हैं और आपकी गुरु की दशा में विजडम भी आपको बहुत ईजिली प्राप्त हो जाता है। तो मोस्टली लोग सबसे ज़्यादा ज्ञानी वही बनते हैं जिनका गुरु बहुत स्ट्रांग होता है या 3 नंबर को जो रूल करते हैं। लोग मुझे सब कहते हैं कि मैम आपका रूलिंग नंबर 1 है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, क्योंकि हर फेमस पर्सनालिटी रूलिंग नंबर 1 ही होता है। बट राजा भी सिर्फ गुरु के आगे झुकता है और गुरु होता है नंबर 3। तो 3 नंबर से पावरफुल ऑरा और पर्सनालिटी किसी की नहीं होती है। वाह। अगर आपको राजा भी बनना है तो चाणक्य ने ही विक्रमादित्य को राजा बनाया था। विक्रमादित्य में इतना पावर नहीं था। गुरुकुल के पास जब शिक्षा लेने जाते थे तो सारे देवता भी वहीं शिक्षा लेने जाते थे, चाहे शस्त्रो चाहे अस्त्रो, चाहे आप कुछ भी करो, हाँ, गुरुकुल में। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप 3 नंबर की जितनी रिस्पेक्ट करोगे या आप जिनका भी गुरु स्ट्रांग है
उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिक सफलता पाओगे ही पाओगे, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो वो चीज़ होनी है, बड़े सूनर और लेटर, बट वो चीज़ आपके सामने आएगी ही आएगी। व्हाट्स अबाउट गुरु की महादशा? आई गेस मेरी स्टार्ट हुई है 2 साल पहले। तो आपने अभी मुझे बोला यही, आपने खुद ही बता दिया कि आपको एक टाइम आया जब आप स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइन होने आए, और मैंने आपकी क्वेश्चन के पहले इस चीज का आंसर दे दिया कि गुरु की दशा में ऑटोमेटिकली दैट मेक्स सेंस कि उससे पहले गुरु की महादशा से पहले राहु आते हैं। हाँ जी, दैट्स व्हाई आई वाज इन इल्यूजन। राहु कलयुग का राजा है, तो उसने आपको कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी दिखाया होगा कि कलयुग की चीजों से ही आप करेंगे। अब अगर आप सिनेमा में हैं या आप इस इंडस्ट्री में, मीडिया लाइन में हैं, तो ये राहु का ही टाइम था जो आपने उस समय स्टार्ट करने की सोची होगी, और गुरु के आते आते आपने कर लिया, तभी आप आज यहाँ हैं। वाओ, अभी तो इन्होंने मेरी कुंडली भी नहीं देखी है। ओके, मूविंग ऑन। मैं आपके एक रील देख रहा था, बहुत वायरल हो रही थी, और आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि मंदिर और पीरियड्स को बहुत सारा चीज़ों को इंटरलिंक किया जाता है और घबराया जाता है, डरा जाता है, बहुत मिसगाइड किया जाता है। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, पीरियड्स का क्या लेना देना है, क्या मंदिर जाना चाहिए उस टाइम पे, क्या पूजा करनी चाहिए, एंड एवरीथिंग? पीरियड्स में अगर हम मंदिर जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी बॉडी उतनी लो होती है, तो हमें मंदिर जाने से बचना चाहिए। यूजुअली पहले होता था लोग भोर के समय पे मंदिर जाते थे, अर्ली मॉर्निंग जाते थे, तो पहले जानवरों का पता नहीं होता था और वो ब्लड की स्मेल से सबसे पहले अट्रैक्ट होते थे, तो वो अटैक वगैरह भी कर देते थे। तो मना किया जाता था कि मॉर्निंग के समय पर आप मंदिर न जाएं, क्योंकि अंधेरे का भी टाइम होता था। दूसरी चीज अगर मैं इस पे बोलूं तो अगर आपको कहीं पर भी मना नहीं है कि आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, मंदिर की एनर्जीज के कारण, फ्रीक्वेंसी के कारण वहां नहीं जाया जाता, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, तो आप घर में बैठ के भगवान का नाम ले सकते हैं। अब जब द्रौपदी जी थी, वो भी रजस्वला में थी जब उनका चीरहरण हुआ था, जब उनको दुशासन खींच के लाए थे तो वो पीरियड्स में ही थी, पर उन्होंने नाम लिया तो क्या भगवान नहीं आए? वो वहां खुद आ गए थे। तो कहीं पर भी इस चीज का वर्णन नहीं है। मंदिर जाना मना होता है, आपको नाम लेना कहीं मना नहीं होता है। आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं? हाँ, आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। सबके कल्चर अलग होते हैं, सबकी फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है। हम बड़ों को बिल्कुल भी परेशान करके उनकी बात को टालेंगे, लड़े ना, मैं तो करूंगी या करने दूंगी, नाम ने कहा था तो मैं करूंगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने बड़ों को सुनते हैं, तो उनको सुनिए, बट आने वाली जनरेशन को आप ही चेंज कर सकते हैं। सो बी द चेंज। राइट, बी द चेंज, डोंट बी अ डिजास्टर। जी, कि घर में कलेश कर दिया आप लोगों ने। ओके, नाइस। मंदिर जाने के भी कोई नियम होते हैं जो हमारी बुक्स में, सनातन धर्म में बताया गया कि आपको मंदिर जाना चाहिए तो आपको ऐसे पूजा करनी चाहिए, या फिर सिर्फ विजिट करके आ जाएं, या कुछ ऐसा रहता है? हर भगवान का एक अपना नियम होता है, एक अपना तरीका होता है। अब जिसका घर होता है उसके रूल्स होते हैं। आप चर्च में चप्पल पहन के जा सकते हैं, आप मंदिर में नहीं जाते हैं, तो जिसका घर उसके रूल्स। अब आप जिस भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, एग्जाम्पल यूजुअली देवी माता के मंदिर में ब्लैक कलर को अवॉइड किया जाता है कि आप काले कपड़े पहन कर न जाए, कॉज ऑफ एनर्जी सी होता है वो, और कोई उसका रीजन नहीं होता है, क्योंकि काला रंग एनर्जीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। और जो ये मंदिर होते हैं, जो मोस्टली देवी के मंदिर होते हैं, वहाँ फ्रीक्वेंसी अगर आप बोलेंगे तो भूत प्रेतों का भी होना कहीं ना कहीं होता ही है। एनर्जीज लोग वहाँ पर छोड़ कर भी जाते हैं, तो इस वजह से वो अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पे मना किया जाता है। अगर आप शनि देव के मंदिर में जाएंगे तो हाथ पीछे रख के आपको नमस्कार करने को कहा जाता है। कभी भी आपको नहीं कहा जाता है हाथ जोड़ो, आप हाथ पीछे रखो, पूरी इज्जत के साथ सर नमन करके आप नमस्कार करो, क्योंकि कहते हैं शनि जिसके पीछे चल गया तो उनका तो जीवन उद्धार ही अलग हो जाता है। उसको लोग नेगेटिव ही बोलते हैं, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। बाकी कृष्ण तो इतने भोले, इतने नटखट हैं कि वह चीजों को बड़े इजीली मान जाते हैं, तो उनके पास कोई भी नियम नहीं है। उनके पास आप उनके बन के चले जाइए, वो तुरंत आपको अपना लेंगे। वहाँ प्रेम चाहिए। हाँ जी। ओके, ओके। एनिमल्स, अगर जैसे हम लोगों को घर में पेट एनिमल्स या कुछ भी ऐसे चाहिए होता है, तो लोग डरते हैं, जैसे कि बिल्ली नहीं पालनी चाहिए, या फिर हमारे को काला कुत्ता नहीं पालना चाहिए, या फिर बहुत सारे डिफरेंट मिथ्स होते हैं। इनके पीछे क्या लॉजिक होता है, और क्या हमारे को पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए? मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि हमें कभी भी एनिमल्स के साथ तो ऐसा रखना ही नहीं चाहिए कि ये घर में नहीं आए या ये घर में नहीं आए। हर एनिमल में, हर प्राणी में हमारा सनातन धर्म हर किसी में भगवान का वास देखता है।
हर किसी को किसी ना किसी से कनेक्ट जरूर सवारी करता है सारी। हाँ जी, सबकी सवारी है। Right. दूसरी चीज, आपके एनिमल्स होते हैं वो वाइब को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ ही लोगों के ऊपर कुत्ते भौंकते हैं, सब पर नहीं भौंकते। जिन लोगों का आकाशीय क्षेत्र, मतलब जिनकी वाइब अच्छी नहीं होती है, आकाशीय क्षेत्र बोलते हैं उसको, जिनकी वाइब अच्छी नहीं होती है उन पे कुत्ते सबसे पहले भौंकते हैं, और जिनकी वाइब अच्छी होती है उनके लिए वो हमेशा अच्छे रहते हैं। वो अपना ही जो टेल हिलाना, अपने तरीके से उनके पास जाना, वो करते हैं। आपके घर में कोई नेगेटिव पर्सन आएगा, आपके जानवर आपको तुरंत अवेयर कर देते हैं कि ये इंसान ऐसा है, इससे दूर हो जाओ। वो कहीं ना कहीं आपको फील करा देते हैं कि ये पर्सन में कोई ना कोई कमी है, और वो आपके घर की सबसे नकारात्मक बला सबसे पहले अपने ऊपर ले लेते हैं। Right. चाहे वो कोई भी जानवर हो। लोग, आपने देखा होगा किसी के घर में किसी की तबीयत बहुत टाइम से खराब हो जाएगी, और अगर एक पर्सन, किसी की डेथ हो गई, तो वो जानवर अपने ऊपर ले लेगा। वो उसके जाने के पहले खुद चला जाएगा, भले कुछ दिनों के बाद वो आदमी चला जाए। ये इनमें पावर रहती है। इसीलिए कहते हैं कि जानवर को, एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक छोटे बच्चे को नजर बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि इनकी सोल बहुत वीक होती है, इनकी सोल बहुत प्योर होती है। सो प्योर सोल होना भी दिक्कत वाली चीज़ है। तभी तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ना, और कहते हैं कि अच्छे लोगों की जरूरत तो ऊपर वाले को भी होती है। तो हम और इसीलिए तो उनका लाइफ स्पैन भगवान ने ही उतना कम रखा है ना। एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था, गॉड का उल्टा होता है डॉग। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का स्पष्ट रीजन है कि वह किसी अपने लिए आपके साथ जुड़ा है, आपके लिए खुद निस्वार्थ है। उसका प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ है। राइट। कोई ऐसे पेट्स होते हैं जो हमें नहीं पालने चाहिए, जैसे आउल या कुछ, कोई भी ऐसा? आउल तो वैसे भी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि डे नाइट का उसका हिसाब रहता है। वो आपने सुना होगा, रात में जागता है, दिन में नहीं जागता है। बहुत कम लोग आउल पालते हैं, लेकिन यूजुअली लोग कबूतर अपने घरों में रख लेते हैं। या आप कबूतर को घर के बाहर खिलाओगे या घर के बाहर दाना डालोगे तो बेटर है। आप अपने घर पे उनको मत रखो। वो अच्छा, वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके साथ आती है। वो उनके पास, वो जगह जगह जाते हैं, उनकी नेगेटिविटी वो साथ में लेके आते हैं, और वो आपके घर में रहते हैं, तो वो आपको नजर दोष वगैरह बहुत इजीली लग सकती है। तो इसलिए हमें कबूतर नहीं पालना चाहिए। बिल्ली हम पाल सकते हैं। बिल्ली के लिए तो जो इतना मिथ है कि बिल्ली आती है, नुकसान करती है, बिल्ली काली बिल्ली ने ये किया, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम भी कहीं जा रहे हैं तो वो भी कहीं जा रही होगी। बिल्ली का रास्ता काटना, हम भी काट दे रहे हैं। तो हम तो ज्यादा उसको लिए प्रॉब्लम है कि हमारे उसने रास्ता काटा तो हमने उसको ही अपशगुन बोल दिया। उसके ऊपर तो कर्ज हो गया कि उसके लिए तो हम ही ने प्रॉब्लम कर दी ना। उसके लिए हमने नेगेटिव एनर्जी डाल दी उसके ऊपर, उसको एक नाम ही दे दिया कि यही नेगेटिव है। तो इसलिए कहते हैं कि बिल्ली आप पाल सकते हैं। बिल्ली घर में पालने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी वो पूरी तरीके से अपने ऊपर अब्सॉर्ब कर लेती है। तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। इसीलिए कुछ धर्मों में इनको अच्छा भी माना जाता है। और सनातन धर्म तो सबकी रिस्पेक्ट करता है। हाँ, लाइक आई फील कि कोई रह गया सनातन धर्म में जिसकी रिस्पेक्ट नहीं हुई? नहीं, कोई भी नहीं रहा। लाइक हाउ कैन अ धर्म बी दिस वाइज? ओके, जैसे आपने 1 नंबर के बारे में बताया जी, कि वो लीडर्स होते हैं, ऐसे 3 नंबर के बारे में बताया। 6 नंबर वालों का क्या होता है? वीनस। बताइए। दे आर वीनस। वीनस बहुत स्ट्रांग होते हैं जी। वह असुरों के गुरु होते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि लग्जरी उनको चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको कम टाइम में सक्सेस चाहिए, और वो ले भी लेते हैं। उनको पता है किस तरीके से किसी से प्यार से लेना है। प्यार से नहीं ले सकते, हम अपने तरीके से लेंगे, लेकिन अगर हमें चाहिए तो हम वो चीज़ करेंगे ही करेंगे। साम दाम दंड भेद। वो अपनी चीज़ों को इतना ईजिली आपको पोर्ट्रे करेंगे। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि कोई भी बड़े ईजिली उनसे अट्रैक्ट हो जाता है, और इनके पीछे लोग अपने आप ही चलने लगते हैं, क्योंकि वह कलयुग में है हम। और कलयुग में अगर मैं बोलूँगी तो एक राहु जी राज कर रहे हैं, एक वीनस राज कर रहे हैं। यही दो का तो राज है। वाह, आप लोग हो रहे हैं ट्रैक, प्लीज कमेंट से बताइए। ओके, अब मैं बाहर जब कुछ लिख रहा था तो आपने बताया था लेफ्ट हैंडर्स पे बताइए। जो लेफ्ट हैंडर्स लोग होते हैं उनके लिए तो स्पेशल डे भी है, दैट इज 13th of August। इट्स अ इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। कुछ स्पेशल है तभी तो उनमें है। सनातन धर्म में कहते हैं जो बायां हाथ होता है वो लक्ष्मी का हाथ होता है। ये लोग जिस भी चीज में हाथ डालते हैं सफलता जरूर पाते हैं। इनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होता है, अगर ये कहेंगे कि मुझे ये करना है तो ये वो चीज करेंगे ही करेंगे। जो सबसे ज्यादा मैंने अपने लाइफ में बोलूंगी कि बिलियनियर मिलियनियर देखे हैं, वो सब लेफ्ट हैंडर देखे हैं। रतन टाटा जी हो गए, बिल गेट्स हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, ये सब लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो लेफ्ट हैंडर्स के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वह कोई भी काम, लोग कहते हैं ना कि
आप अरे इसने उल्टा हाथ डाल दिया, उल्टा हाथ खराब कर दिया, आरती उल्टे हाथ से उठा ली, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका ब्रेन दोनों तरफ से काम करता है, ये दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं और सबसे ज्यादा बैलेंसिंग होते हैं। रिश्ते इनसे अच्छे कोई नहीं निभा सकता। ओह जी वाह, सुन लो। ओके पर मैं थोड़ा लेफ्टी में भी आई गेस यूनिक हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली लोग यूं लिखते हैं, मैं यूं लिखता हूँ। आप यूं लिखते हैं तो मैं लेफ्टीज में भी यूनिक है। हाँ लकीएस्ट है। ओके और क्या ट्रेड्स होते हैं? कर्ली हेयर, कर्ली हेयर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। जिनके कर्ली हेयर होते हैं उनका वीनस बहुत स्ट्रांग होता है। कहते हैं कि ऐसी फीमेल्स अगर किसी के साथ जुड़ जाती हैं तो उसको सक्सेस बहुत जल्दी दे देती हैं, अपने पार्टनर के लिए लेडी लक हो जाती हैं। अगर इनका पार्टनर इनके साथ खड़ा है या इनके नाम पे कुछ कर देता है तो सक्सेस जरूर पाता ही पाता है। तो कर्ली हेयर वाले लोगों का एक दिमाग भी बहुत ज्यादा तरीके से चलता है। उनके साथ एक प्लस पॉइंट रहता है कि उनकी इंट्यूशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वीनस लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। और उनकी इंट्यूशन स्किल्स का तो कोई जवाब ही नहीं। अगर उनको कोई गलत तरीके से भी यूज करेगा उनको पहले ही पता पड़ जाता है और वो उस तरफ से वहां से निकल ही जाते हैं। कर्ली हेयर, लेफ्ट हैंड, 6 नंबर, तीनों क्वालिटीज आ गई। कुछ नेगेटिव भी बता दो मेरे बारे में, मैं सर पे चढ़ रहा। ओके और क्या क्या लकी होता है? जैसे बहुत सारी ऑडियंस देख रही है, तो जैसे कुछ भी कोई और फैक्टर होता है? आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि जिनके पैर की उंगली सेकंड वाली लंबी होती है वो पार्टनर डोमिनेटिंग होता है। नहीं लंबी है। आपने ऐसा सुना होगा कि वो डोमिनेट, बट वो उतना ही ज्यादा केयरिंग भी होता है। डोमिनेशन इज अ सेकंड थिंग, केयरिंग इज अ सेकंड थिंग। कोई इंसान तभी आपको टोकता है, किसी चीज पे तभी बोलता है जब वो आपकी चिंता करता है। वो आपको तभी किसी बात के लिए कहेगा कि ये मत करो वो मत करो। लेकिन जो इसको मिथ बना के रखा है कि सोच समझ के शादी करना, उसकी उंगली, मोस्टली लड़कियों के लिए ये चीज कही जाती है कि उंगली इसकी लंबी है, ये पक्का हस्बैंड को दबाती होगी। पर ऐसा नहीं होता है। जितनी ज्यादा केयर वो करती होगी ना उतनी ज्यादा कोई नहीं करता होगा। राइट अगर दोनों ही कपल्स की लंबी हुई उंगली वो वाली तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलना बहुत अच्छे से जानते हैं। और बराबर भी होती है तो वो भी बहुत इजीली बैलेंस करते हैं। अल्लाह अच्छा सब कुछ है, पर अगर ऐसा कुछ है तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है। जो आपकी तरफ से 6 है वो सामने वाले की तरफ से 9 भी होता है। तो इस ये सारी चीज पॉइंट ऑफ व्यू पे ही जाती है। ओके वो कैसे लोग होते होंगे जिनका भाग्यांक 6 और मूलांक 9 होता होगा? अगर मैं ये चीज बोलूं तो ये आ जाता है, मूलांक 9 वाले हो जाते हैं मंगल वाले, और भाग्यांक 6 वाले हो जाते हैं वीनस वाले। तो ये कभी कभी अग्रेशन में चीजें बहुत जल्दी खराब कर देते हैं। छोड़ दो, नहीं करना, मन नहीं है, ठीक है हो जाएगा। तो ये जो इनका माइंडसेट रहता है ना वो इनकी चीजों को खराब कर देता है। भले आप अपनी करें बट सुने तो सबकी। जब आप दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते ना तो आप हमेशा पीछे हो जाते हैं। तो इनको एक अपना माइंडसेट रखना चाहिए, सुने सबकी, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखें और तब लाइफ के डिसीजन ले, तब ये सक्सेस जरूर पाते हैं। इनको हनुमान चालीसा जरूर सुननी चाहिए एवरी डे, इनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है। वाह वैसे मेरा ही था। देखो थोड़ा तो फायदा उठाऊंगा ना अगर मैं होस्ट कर रहा हूँ तो चलो बहुत सारे लोग मेरे को डांटेंगे, तो आप जल्दी जल्दी ना 2 नंबर वाले रह गए उनके बारे में बता दीजिए। 2 नंबर जो होता है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। और जो मून वाले लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, पर इनसे ज्यादा लॉयल पार्टनर भी कोई नहीं होता। इनकी पार्टनरशिप को क्या कहने, मून होता है मदर का। मून आपको माँ की तरह प्यार करता है। जिनके चार्ट में मून स्ट्रांग होता है उनको पार्टनर भी ऐसे मिलता है कि जो आपके माँ की तरीके आपकी केयर करेगा। यूजुअली अगर आपके 7th हाउस में मून है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर ये उच्च का है तो आपका माइंडसेट हमेशा ऐसा रहता है इन लोगों का कि ये लोग डिल्यूजन में बहुत जीते हैं। इनका माइंड रहता है अभी ये कर लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, पर अगर ये सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं जहाँ से एनर्जी पाते हैं तो इनकी चीजें अपने आप ग्रोथ करती हैं। ये लाइफ में जल्दी सक्सेस भी पाते हैं। सब आर्टिस्ट लोग मून को रूल करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने शाहरुख खान का ही है। वाह इमोशन समझते हैं। हाँ जी ओके शाहरुख खान ने तो लॉयल्टी में भी वो बहुत आगे बहाए थे इमोशन शाहरुख खान ने मूवीज से। ओके 4 नंबर राहु का होता है और कलयुग का राजा ही राहु है। इन लोगों के साथ ये रहता है कि अपना दिमाग हर चीज में बहुत लगाते हैं। पर ये लोग जहाँ दिमाग लगाते हैं, अगर इन्होंने किसी के लिए प्रेडिक्ट कर दिया कि ये पर्सन खराब है तो वो पर्सन खराब ही होगा। पर ये अपने आगे किसी की नहीं सुनते। इनको अब सबकी सुननी शुरू कर देनी चाहिए। इनको अपना माइंडसेट ऐसा कर लेना चाहिए कि हम करेंगे, आपके हिसाब से करेंगे। अगर इनका पार्टनर 7 नंबर वाला हो जाता है, राहु और केतु, तो ये अपने में ही पूरे हो जाते हैं। और इनसे ज्यादा पावर कपल मुझे लगता है कि कोई नहीं होता। 4 and 7 आपने राहु और केतु दोनों को ही कंप्लीट कर दिया। तो ये लोग लाइफ में ना डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं और कम टाइम में पैसा बहुत अच्छा बना लेते हैं। वाह तो ये बिजनेस पार्टनर्स में भी एप्लीकेबल है। हाँ जी ग्रेट। ओके 5
5 नंबर मरकरी को करता है। इन लोगों के साथ एक चीज रहती है कि ये लोग अगर आपसे बात करेंगे ना तो ये जोन आउट बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपसे बात करते करते इनका ध्यान अपनी चीजों में चला जाएगा। ये डे ड्रीमर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट इनके ड्रीम्स बहुत वाजिब होते हैं, बहुत सही होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। इन लोगों को ना एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी ये किसी से बात करें तो सामने वाले को उसकी वैल्यू दें, उसको उसकी इंपॉर्टेंस दें। जब ये जोन आउट होने लगते हैं ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। तो इस चीज से इनको बहुत बचना चाहिए, नहीं तो ये सोसाइटी के थ्रू ना कहीं नेग्लेक्ट होने लगते हैं। फिर इनको बाद में ये फील होता है कि यार इसने तो मुझे छोड़ दिया, इसने मेरा ध्यान नहीं दिया। यूजुअली ये पार्टनरशिप में फेलियर का कारण इनके साथ यही हो जाता है। ओके, थोड़ा सा बस वाइज रहे। हाँ जी, ग्रेट। 7 नंबर मैंने आपको बता दिया, राहु केतु वाला। ठीक है। 8 रह गया। 8 होता है शनि का नंबर। शनि मनी है, आपने सबके साथ सुना होगा। इस साल सबने बोला शनि मनी का साल है, तो क्या सबको शनि मनी मिला? नहीं, क्योंकि शनि धर्म के देवता भी है। अगर आप धर्म और कर्म करेंगे तो ही आपके पास पैसा आएगा, तो ही आप सक्सेस पाएंगे, तो ही आप चीजों में आगे बढ़ेंगे। अपने माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि अगर आपकी 7.5 आने वाली है, आपकी शनि की ढैया आने वाली है, तो उसको लेके घबराइए मत। हर किसी के लाइफ में आनी ही आनी है। तो पहले ही अपने कर्म इतने अच्छे रखो कि उस समय आपको सक्सेस मिले ही मिले। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो शनि के काल में ही बहुत ज्यादा बढ़े हैं, आज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, शनि वाले नंबर वाले लोग जितना सच बोलेंगे, जितना अच्छे से रहेंगे, तभी वो जीवन में कुछ तरक्की कर पाएंगे, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ग्रेट। ऑलमोस्ट सारे नंबर मैंने पूछ लिए हैं, तो कोई नहीं बोलेगा, किसी को अपना पूछता है। ओके, आप अंबानीज वेडिंग पे जब गए थे तो आपने बहुत सारे लोगों से मिले। आपने कहा कि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमने उसकी बात करी। आपने कहा कि वो नज़र से बचने के लिए भी कुछ चीज़ें करते हैं, तो हमने उसकी बात करी। और आपने कहा था वो बहुत ज़्यादा हम्बल थे। जी, हम्बलनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट ऑडियंस वहाँ पे भी ना थोड़ा घबरा जाती है कि उनको ये लगता है कि शायद हम अभी उस मुकाम पे नहीं है जहाँ पे हम हम्बल हुए, या फिर हम अभी तो हमारे को एग्रेसिव होने की उम्र है। तो हम्बलनेस को लेके भी बहुत सारे मिथ्स आते हैं। तो वहाँ पे कैसे एस्ट्रोलॉजी काम करती है या फिर स्पिरिचुअलिटी काम करती है कि हम भी हम्बलनेस प्रैक्टिस कर सके और हम्बल हुए? हमें आपके जो नंबर्स होते हैं ना, वो या आपके जो चार्ट में प्लैनेटरी सिचुएशन रहती है, वो आपकी हम्बलनेस होगी कि नहीं होगी वो बड़े इजीली बता देते हैं। पर आपका जो मून होता है या आपके जो पेरेंट्स के संस्कार होते हैं, पूत के पाँव पालने वाला हिसाब हो जाता है, वो आपको क्लियर बता देते हैं कि आपका नेचर कैसा बिल्ट होगा। क्योंकि आप अपना भाव बदल सकते हो, किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकते हो कि इस इंसान का तो नेचर ऐसा है। एक टाइम के बाद हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे है, लेकिन जैसे भी है मेरे, ये वाला नेचर रहता है। अगर आपको हम्बल बनना है तो सबसे पहले ना अपना ऑरा क्लीन करना आप स्टार्ट करो, अपने ऑरा को लॉक करना स्टार्ट करो। लोग यूजुअली क्या करते हैं, एक नमस्कार करने का भी एक तरीका होता है, भगवान के मंदिर जाके लोग हाथ जोड़ लेते हैं, बट इसका भी तरीका होता है। आपके जो दोनों थंब है, ये अगर आपके सर के पास रख के आप करेंगे तो वो एनर्जी आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होती है। जिससे आपका ऑरा भी स्ट्रांग होता है, आपकी चीजें भी ग्रोथ करती हैं। आप अगर भगवान से आप हाथ जोड़ के सारी चीजें मांगते हो, आप अपने हम्बलनेस के लिए मांगना स्टार्ट करो कि हमारा स्वभाव, बोलते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, अगर आप अपने घर वालों के साथ खराब नहीं करोगे, हमारा सनातन धर्म ही कहता है कि पूरी जो सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड ही हमारा घर है। तो अगर हम उनसे कहेंगे ना कि हमारी चीजें पॉजिटिव रहे, हम सबके साथ अच्छे से चले, या हम सबको परिवार लेके चले, तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा ही होगा। थर्ड, अगर आप जितना बेजुबानों से कनेक्ट होगे, आप जितना नेचर से कनेक्ट होगे, आपके अंदर हम्बलनेस आई जाएगी, क्योंकि वो आंखों से बोलते हैं। हर इंसान मुंह से बोलता है, पर वो अपनी आंखों से बोलते हैं। तो आप एक दूसरे को उनके बिना बोले ही समझने लगोगे, और जब आपने किसी को बिना बोले समझने लगे तो आपकी हम्बलनेस की फर्स्ट स्टेप तो आप चढ़ ही गए। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अब आपने ये भी सुना होगा कि कहते हैं हम सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि आप किसी जन्म में उनका लेके आए हो, कुछ किया है आपने, तभी आपके साथ वह चीजें हो रही है। और जो कुंडली होती है वो आपके जन्मों के हिसाब से आपके सामने आती है। तो इस चीज को आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा अपने नेचर में पॉजिटिविटी लाओ, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होके चलो। आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट हो, आप जानवरों के साथ कनेक्ट हो। आप खुद देखोगे कि आपके अंदर का जो ऑरा भी स्ट्रांग हो रहा है, आप जो चीज़ चाहते हो आप वो भी हासिल कर रहे हो, और आप जिस भी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो वो आपको मिलना ही मिलना है। लवली। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 और 9 का कॉम्बिनेशन, 9 आपने बताया कि बहुत एग्रेसिव एनर्जी है, और बहुत एग्रेसिव एनर्जी मेरे अंदर से आ रही है कि मेरे को ना एक गौशाला पूरी एक खोलनी है, एक गौशाला, लाइक आई वांट कि एक पूरी गौशाला हो और मैं वहाँ पे थोड़ी सी सेवा कर सकूँ। ऑफ कोर्स बिजी लाइफ से निकाल के थोड़ा टाइम, बट आई वांट दैट।
जब हम गौशाला का निर्णय लेते हैं तो इसलिए कहते हैं कि भगवान ने आपको चुना है, क्योंकि जो गाय होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, करोड़ भी होता है, तो उसमें सब देवी देवता हो जाते हैं। अब गाय जो होती है वह अपना दूध इंसान को भी दे देती है। एक माँ जल्दी अपना दूध किसी और के बच्चे को देने में भी सोचेगी, बट वो कितने लोगों का पेट भर रही है। तो उससे ज्यादा हम्बल, उससे ज्यादा पवित्र, उससे ज्यादा कोई भी ऐसा जीव है ही नहीं जो आपके लिए सोचे। तो अगर आपके मन में ये थॉट आया है कि आप गौशाला खोलेंगे, तो आप अपने माइंड में ये चीज ध्यान रखिए कि आपने ये थॉट नहीं लाया है, उस कृष्ण ने कहीं ना कहीं आपको चुना है इतनी बड़ी चीजों को पूरा करने के लिए और समाज को बदलने के लिए। तभी आपके मन में थॉट आया है, तभी तो वह ग्वाले थे। वाह, मैं तो ऐसे ओवरवेल्म हो जाऊंगा इस पॉडकास्ट के। ओके, कामधेनु गाय के बारे में बताइए। कामधेनु के लिए मैं कहूंगी कि जिनके घर में भी आपके पास भी मैंने देखी, इनको मैंने नमस्कार किया, जिनके घर में भी कामधेनु रहती है उनके घर में वेल्थ जरूर आती है। आपने देखा होगा इनके साथ एक बछड़ा रहता है और ये माँ के तरीके से आपको प्रेम करती है। आपके में तो सारे देवी देवताओं के बारे में वर्णन भी किया गया है। तो अगर आप इन्हीं को नमस्कार कर लेंगे और एक सही दिशा में रख लेंगे, अपने मंदिर के पास रख लेंगे, सब भगवानों का, सब देवताओं का आशीर्वाद आपके पास रहेगा। आपके यहाँ से वेल्थ कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। परंतु इसके साथ साथ अगर आप डेली इसके सामने एक रोटी रख के एक असली गाय को भी खिलाएंगे तो वह फल आपको वही देगा जो आप कामधेनु गाय को खिला रहे हैं। ओके, तो ये बात। हमने लैशेस देखी? हाँ जी, क्यूट है ना, बहुत ज्यादा। आई गेस पूरे स्टूडियो में, ऑफिस में एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे मेरे को शांति मिलती है कि हाँ इधर देखते हैं, और उनकी आंखें इतनी रियल लगती हैं कि बस आप देखते रह जाते हो। गाय को हम इसीलिए माँ कहते हैं क्योंकि यह अपनी आंखों से बात करती है, और सारे जानवर जो होते हैं वह कुछ ना कुछ अपनी ध्वनि निकालते हैं, कुछ करते हैं। कहते हैं कि आप इनके पास जा करके सिर्फ इनके ऊपर हाथ भी घुमाओगे ना तो आपको बड़े से बड़े रोग नहीं होते हैं। ये इतनी दुआएं देती हैं। वाह, तभी तो कृष्ण की पहली सखी रही है। स्वीट बहुत होते हैं जी, और बछड़े भी बहुत स्वीट होते हैं। मैं वृंदावन गया था तो मैं गौशाला गया था, तो आई वाज लाइक कि यहाँ इतनी अलग एनर्जीज हैं जो शायद आपको कहीं नहीं फील होंगी। बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, और वहाँ पे छोटे छोटे बछड़े थे, वहाँ पे बैल भी थे और बहुत सारी गाय भी थी, पर वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी। मैं अभी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर गई थी, जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट मंदिर बन रहा है, जिस तरीके से राम जी का मंदिर है। तो उन लोगों के यहाँ पे भी जो गौशाला है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे, एक गाय है, उसका नाम है राधा, वो पूरा खुली रहती है। हाँ। उसको आप एज में भी है, आप उसके बगल में खड़े होके कुछ भी कहें, उसको कुछ भी बोले, वो नॉड भी करती है। वो इतनी ज्यादा हम्बल है। मैंने तो कुछ लोगों को देखा कि वो उसके कान में अपनी विश भी बोलते हैं। हाँ। और कहते हैं कि उसको बोलो तो वो विश पूरी भी होती है। अब सब उस मंदिर पहुंच जाएंगे, मुझे नहीं पता वो है कि नहीं है। हाँ। बट वहीं के किसी ने मुझे बताया था कि ये हमारी सबसे बूढ़ी गाय है, और ये वह गाय है कि इसने ही, जो वहाँ पे जितनी भी गाय थी सब उसके ही आगे की जनरेशन है। तो वो अपने घर की समझे दादी है। और तभी वो सारे वहाँ आते हैं। लवली। ओके, आपके क्या ड्रीम्स हैं? मेरे ड्रीम्स की विजन्स, मेरा सीधे कि जिस तरीके हमें मंदिर बनाना है, मैं मंदिर को बिलोंग करती हूँ। ऑल इंडिया हमारी वैसे भी दरबारें हैं, मेरे डैड सेंट है, बट एक उनसे हट के भी मुझे देवी के लिए एक मंदिर बनाना है, क्योंकि देवी शक्ति है, देवी भक्ति है। हर किसी भगवान के मंदिर बहुत इजीली आपको जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको देवी जो शक्ति से ही भगवानों को भी मिलती है, वो आपको इजीली नहीं मिलेगा। तो मेरे मन में ये रहता है कि शक्ति को अगर हम प्रधानता देंगे ना, तो हम जीवन में तरक्की बहुत करेंगे। और शक्ति को मुझे उस लेवल पे नाम देना है जिस लेवल पे इस्कॉन का है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नेक्स्ट ईयर का प्लान ही है। आई वॉन्ट मंदिर बनाने का नहीं, बट एक बहुत सैड पार्ट है जो मैं पॉडकास्ट में जानबूझ के बोलता हूँ हर बार, बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू बी चेंज। मैं हरिद्वार में और भी बहुत सारे शक्तिपीठ में मैंने जब विजिट किया, तो आई फेल्ट लाइक कि दिस अ वेरी सैड रियलिटी कि आप शक्तिपीठ को, जैसे हम कामाख्या टेम्पल की बात करते हैं, अभी मैं कामाख्या ही में थी। जी बताइए। ओह वाओ, ओके। तो जब हम कामाख्या टेम्पल की बात करते हैं तो वो फेमस हो गया, वो बहुत सारे लोगों को पता है, तो वहाँ की हालत अच्छी है। बट बहुत सारे शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, तो बहुत सारे जहाँ पे लोग नहीं जाते वहाँ की हालत अच्छी नहीं है। सोमनाथ जी में एक शक्तिपीठ है जो हमेशा खाली रहता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी यहाँ है, फुल भीड़, हमेशा भीड़ रहती है, 24/7 भीड़ रहती है। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक शक्तिपीठ है, वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे सिर्फ
एक अगर हम यहाँ के भी अपने कॉलोनी के मंदिर भी देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छी मेंटेनेंस है, सब कुछ अच्छा है। वहाँ के शक्तिपीठ में मैं जब एंट्री लिया, कोई नहीं, बुरी हालत। और वो बहुत वहाँ पे जो पूजा होती है, जब मैंने वहाँ के पुजारी से बात की तो वो बहुत हाई एंड पूजा, मतलब हाई एंड इन टर्म्स ऑफ कि बहुत एक्चुअली शक्ति पीठ है वो, तो वहाँ पे क्या क्या पूजाएं होती है सबको पता है। बट वहाँ की हालत इतनी ख़राब है, वहाँ पे सिर्फ एक बाहर छोटी सी एक टेबल लगा के एक आंटी बूढ़ी सी बैठी हैं जो सिर्फ प्रसाद बेच रही हैं। ये हरिद्वार में है। और वहाँ पे माता का कौन सा अंग था? मेरे को ना याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा। मेरे को नाम नहीं याद, आई एम बैड विद नेम्स थोड़ा सा, बट मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। आई वांट कि मैं सब पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, चैनल पे डालूँ, सो दैट कुछ ऑडियंस तो जाए, कनेक्ट करें उस चीज से और शक्ति को भी महत्वता दें, क्योंकि अगर भगवान भी है, कहते हैं शक्ति के बिना शिव भी शव है। हाँ, तो जब वही भगवान को करती हैं, वही है। आपने हर किसी के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन जो शक्ति है, जो मेन हर किसी के अंदर है, जो आपको चलने, बोलने, इवन हाथ जोड़ने की भी परमिशन देती है। कहते हैं, एक मैंने कहीं फेस पढ़ा था, उसकी इबादत भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं होती। हाँ। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो जो शक्ति ये सारी चीजों को करने की पावर देती है, अगर हम उसी को नहीं जानेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे। राइट। और उसी शक्तिपीठ से आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं, सी आई एम बैड विद नेम्स, तो मैं नाम लिख दूंगा स्क्रीन पे। हम लोग एक ऐसे, जो शिव पुराण में वहाँ के मंदिरों का वर्णन हुआ है, हम पूरी टीम को लेके हम लोग गए थे। तो हम वहाँ पे जब पहुँचे तो दोपहर का समय था, अंदर कोई नहीं, तो मैंने टीम से किसी को भेजा कि उनको बताओ कि ऐसे ऐसे डॉन टॉक्स और ऐसे हम यूट्यूब वगैरह सब करते हैं, तो हमारे को मंदिर विजिट करना है और हमको आज ही निकलना है, तो हम पे टाइम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हाँ आप कर लीजिए, हम मंदिर का द्वार खोल देते हैं। उन्होंने खोला, हम अंदर गए। वहाँ के जो शिवलिंग थे उनकी वो शिवलिंग 15 दिन में अपना रूप बड़ा करते हैं और छोटा करते हैं। ओह। और आई वॉज कि क्या ही स्टोरी है। जब मैं अंदर गया तो हम गर्भगृह में गए, मैं टीम, इतना सा ही गर्भगृह होगा, और हम पूरी टीम, हमने सोचा था कि चलो थोड़ा सा कंटेंट वगैरह बनाएंगे, बिकॉज वी वांट कि ये डले और लोग आए वहाँ पे, दैट्स इट, एक यही इंटेंशन है। अब वो जब हमने वहाँ पे बैठे, हम पूरी टीम बैठे, एंड वी जस्ट स्टार्टेड चैंटिंग ओम, एंड बस। और वो वाइब भी अलग होगी, वो जगह ही अलग, बिल्कुल अलग था सब। तभी सोल स्ट्रांग होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो शिव पुराण में जिनका वर्णन है, पर वहाँ लोग नहीं जाते, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम जितना लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, स्पेशली शक्तिपीठ के बारे में करेंगे, तो लोग समझेंगे ही समझेंगे। प्रोजेक्ट ही है मेरा कि सारे शक्तिपीठ कवर करूँ, हाई एंड डॉक्यूमेंट्री, और बस लोगों को बताओगे कैसे आप पहुँच सकते हैं, क्या करें, और अगले 10 साल के कुछ विजन हैं इस चीज़ों के साथ। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू, बिकॉज मेरे को लगा आपको बताना चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी, और वो विजन्स मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी पूरे हो। अगर मेरी भी कहीं आपको इस चीज़ में हेल्प लगे तो आई एम देयर फॉर यू। आप थोड़ा सा शक्ति के बारे में बताइए। अगर मैं शक्ति के बारे में बात करूंगी तो शक्ति ही है जिससे वर्ल्ड है, ब्रह्मांड को शुरू करने वाली शक्ति है। आपने दुर्गा सप्तशती में ये चीज़ पढ़ी होगी कि उसमें कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि माता रानी को तो सारी चीज़ें, सारे शस्त्र दिए गए थे, देवताओं ने दिए थे, बट वह उनको एज अ सम्मान के रूप में दिए थे। जब इतना बड़ा युद्ध चल रहा था महिषासुर वगैरह के साथ, तो कोई नहीं उनको जीत पाया। विष्णु जी ने भी सालों साल युद्ध किया, पर वो जीत नहीं पाए। परंतु जब दुर्गा देवी आई तो उन्होंने एक बार में, थोड़े से समय में उनको परास्त कर दिया। तो शक्ति की अगर आप साधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ है जो आप चाहते हैं और आपको न मिले, क्योंकि माँ से ज़्यादा प्यार और माँ से जल्दी आपके लिए दुलार कोई नहीं कर सकता। आपका सही भी वही करती हैं, आपका बुरा भी अगर वही बताती हैं, और चीज़ें आपको सबसे पहले वही देती हैं। मैंने एक और कहीं देखा था, एक फीमेल थी, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि इसके अंदर शक्ति आ गई है, इसके अंदर माता आ गई है, मंदिरों में लोग करते हैं, बट ये चीज़ सही नहीं है। हाँ। किसी की भी बॉडी में इतनी पावर नहीं है कि वो भगवान को संभाल सके। आप सूर्य देवता हैं, आप उनको आंख उठाकर देख नहीं सकते, तो जो उनके पीछे इतनी बड़ी शक्ति है, उनको आप बॉडी में संभाल लेंगे। मेक सेंस। दैट्स, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी ने मेरे को कहा था कि जो लोगों में, जैसे उन्होंने मेरे को समझाने के लिए ऐसे समझाया था, आप बताना ये सही है नहीं, उन्होंने कहा था जो सिद्धियाँ होती है ना, वो माँ की ना दासियाँ होती हैं, और जो मंत्र होते हैं वो माँ की प्रजा होती है। हाँ। तो आप जब मंत्रोच्चारण करते हैं तो आप प्रजा को किसी को बुला रहे हैं आपकी मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए। अब जब सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो आप माँ की एक दासी को प्राप्त कर रहे हैं, जो आपके साथ रहेंगी, आपकी हेल्प करेंगी, और जो भी आप कार्य करते हैं वो उसके लिए।
अब इसमें भी बहुत 10 महाविद्या कॉन्सेप्ट आता है जो एनर्जीज डिफरेंट है, और जो आप कामाख्या जाएंगे तो आपको सबके लाइन से टेम्पल्स मिलते जाएंगे। बहुत सारा इशू मेरे को बस ये लगता है कि हम ना कैमरा पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बातें करने में। हाँ, कि इतनी सारी चीजें हैं, इतना ज्ञान है, बट हम बता नहीं सकते बिकॉज उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी चीजें बताई कि अगर मैं बताता हूँ और लोग वो ट्राई भी करते हैं, वो करना लाइक गलत मंत्र या मंत्र सही भी पढ़ रहे हैं तो भी उनको नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि इस चीज़ के लिए मैं हमेशा अगेंस्ट में रहती हूँ कि अगर हम गलत मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्योंकि हमारा भाव सही है, हमारे भगवान को पता है कि हम क्या है। अब किसी के बोलने की वाणी वैसी है, किसी का बोलना ही वैसा है, तो हम उसको बदल नहीं सकते। बट उन्होंने मेरे को समझाया कि आप बिना गुरु के 10 महाविद्या की पूजा नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये आपका शास्त्र में ही वर्णित है कि आप बिना गुरु के 10 महाविद्या की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो डायरेक्शन दिखाते हैं। आपको जब आप 10 महाविद्याओं की पूजा करने जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें फेस करते हैं, आपकी हेल्थ में भी गिरावट आती है। बहुत सारे लोग, मैं अभी कामाख्या गई थी, उनकी हेल्थ पूरी डाउन हो जाती है, बट वो एक आपके बोलते हैं स्टेप्स होते हैं, और जब आप वो स्टेप्स क्रॉस कर लेते हैं तो आप सीधे महाविद्या को प्राप्त करके आप जो कहेंगे वही चीज होगी। उन्होंने मेरे को समझाया था, मैं समझाता हूँ आपको, आप बताना कि कैसे है सारा। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि आप ऐसे इमेजिन करो कि देखो कोई भी इतना पावरफुल नहीं है, स्पिरिचुअल वो नहीं है अवेक की एक्चुअली माँ आए, पर सिद्धियाँ जो उनकी दासियाँ हैं वो आती हैं। हाँ। अब वो भी आना नहीं चाहती बिकॉज सिद्धियाँ माँ की सेवा कर रही हैं, तो वो माँ की सेवा करके आपके पास क्यों आना चाहेंगी? तो अगर जब आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए सारी मेडिटेशन करते हैं, सारे रिचुअल्स करते हैं, तो वो ना बहुत ऑफेंड भी होती है कई हद तक कि यार हमको नहीं आना आपके पास, हम माँ की सेवा में हैं। जी। अब इसीलिए आपके साथ एक गुरु होने चाहिए, क्योंकि वो आप पे अटैक भी कर सकते हैं क्योंकि आप उनको फोर्सफुली अपने पास बुला रहे हो। जी। आप नेचर में छेड़छाड़ी कर रहे हो। जी। अब जब आप उनको फोर्सफुली अपने पास बुला रहे हो तो वो नहीं आना चाहती, तो आप पे अटैक करेंगे कि आप रुक जाओ। दैट्स वाई आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप मृत्यु तक पहुंच सकते हैं अगर आप बहुत गलत चीजें कर रहे हैं। या आपके घर में बहुत तबाही मच सकती है, एवरीथिंग। पर जब आप गुरु के साथ कर रहे हो और एवरीथिंग इज फाइन और अच्छे से आपके रिचुअल होते हैं, तो गुरु आपको प्रोटेक्ट करते हैं जब वहां से आपको अटैक आता है। जी। अब वो अटैक होता है, सब कुछ होता है, और जब आप पूरा अच्छे से रिचुअल करके एंड में आते हैं, तो जब माँ आपसे प्रसन्न होती है तो वो सिद्धि को बोलती है कि आप चले जाओ, और सिद्धि फिर खुशी खुशी आपके पास आती है। ये बात बिल्कुल सत्य और ये वर्णित भी है। जब आप वहाँ पे भी जाएंगे तो बहुत सारे महाराज वहाँ के जो पीठाधीश्वर है वो भी यही चीज कहते हैं कि आप अगर एक शक्ति की उपासना करते हो तो सिर्फ एक शक्ति को मानो। अब लोग कुछ होते हैं वो चाहते हैं कि हमें 10 महाविद्याओं का ज्ञान हो, पर ऐसा नहीं होता। कामाख्या के जो मेन पुजारी है उनसे मेरी वार्तालाप बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पुजारी यहाँ का हूँ, लेकिन मेरी जो उपासना है वो मैं भैरवी जी की करता हूँ। तो मुझे कब सुख होता है, दुख होता है, मेरे को वहाँ की सिद्धि प्राप्त है, मैं सीधे वहाँ जाता हूँ। राइट। और माँ एक ही होती है। आप 10 जगह अपनी माँ को साथ में नहीं ले सकते, 10 नहीं लेके जा सकते, 10 जगह आप नहीं उनको बना सकते। अब रिस्पेक्ट सबकी करें जी, पर आप अपना फर्म बिलीवर एक का ही रहे तो ही आपको। बट आपने जो ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात सबको नहीं पता। हाँ, जब मेरे को भी पता थी मैं शॉक हो गया था कि लाइक वाओ कितना अच्छी फीलिंग है। बट या कहते हैं ना कि गुरु बिन गति नहीं है। आपको अगर मृत्यु के द्वार तक भी पहुंचना है, आपको जीवन में कुछ भी सीखना है, पहली गुरु आपकी माँ होती है, फिर स्कूल के टीचर्स होते हैं, और हर चीज आप किसी न किसी से सीखते हैं। बट लाइफ को आप किससे सीखेंगे? इसलिए आपको गुरु का ज्ञान होना और सही गुरु का चयन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि अब जो हम कलयुग में है तो हर कोई गुरु बनना चाहता है, हर कोई हर चीज सीखना चाहता है। एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी का ही भी देख लो, तो अब लोग अपनी कुंडली खुद ही देखना चाहते हैं। अब कोई बिलीव नहीं करता कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाए या क्या, परंतु एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी नहीं चुनता, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर को चुनती है। आपकी कुंडली में कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं जिसकी वजह से आप एस्ट्रोलॉजर होते हो, जिसकी वजह से आप यहाँ आते हो। मैंने बहुत बड़े बड़े स्टार्स को देखा है जिन्होंने अपना करियर चेंज कर दिया है कि आप वो एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर बन के लोगों के सामने आए हैं, और वो अच्छा भी कर रहे हैं। क्योंकि गुरु की महादशा जब आती है तो वो आपको ज्ञान के साथ आती है, और जब आपके पास ज्ञान आता है तो आप दूसरों को ज्ञान दे भी सकते हो, तभी तो वो गुरु का समय होता है। तो आपका जो समय शुरू हो रहा है, इसीलिए शायद आप इस जगह यहाँ पे लोगों को अकल्ट का ज्ञान दे रहे हो। कामाख्या टेम्पल के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। हाँ, जैसे मैं कामाख्या गई थी तो मैंने एक चीज वहाँ पे फील की थी कि जब भी हम वहाँ पे पीछे एक ऑफिस था, वहाँ से निकले थे
तो हमने पंडित जी को बताया था कि हम यहाँ अपने काम से आए हैं, नवरात्रि के पहले का ही, बहुत पहले का टाइम था ये। तो जब हम वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपके लिए कहा था किसी ने कि आप लतिका जी हैं, बट हम तो आपको नहीं जानते। उन्होंने ऐसे करके, अब वो तंज कसा कि उनका वो स्वभाव था, मुझे नहीं पता। तो हम बस अंदर गए, तो मैंने बस बोला कि माता रानी अब आपकी मेहर से यहाँ तक पहुंची हो, अंदर भी पहुंचा देना, हम बस अब आप देखो। हम मंदिर से बस बाहर निकले, हम उनके ऑफिस से बाहर निकले, इतनी देर में एक बंदी दौड़ते हुए मेरे पास ही कहती, आप लतिका मैम है ना? हाँ। और उनके सामने ही उसने मुझे पहचान लिया। तो उनका मुंह देखने जैसा था कि अभी मैंने अंदर इनको कहा। हाँ। और मैंने माता रानी को कहा, माता रानी नाम पे कह रहे हैं कि ऐसा है, अब आप देखो कि कैसा है। फिर जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ की एनर्जीज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर वहाँ पे आपने चैंट कर लिया तो समझिए आपको सिद्धि जैसा ही फल प्राप्त हो गया। जल्दी वहाँ पे कोई पहुंच ही नहीं सकता। आपने बहुत जतन किए होंगे, बहुत मेहनत की होगी। मैंने कहीं से ये भी सुना था कि एक कुल से अगर 1% भी वहाँ चला जाता है तो वो पूरा कुल तर जाता है। आपकी पूरी जनरेशन के लिए आप वहाँ पे मन्नत मांग के आते हो। मेरी फैमिली में, अपनी फैमिली का बता रही हूँ, मेरे बड़े पापा ही बस गए हैं, उसके अलावा अब तक कोई कामाख्या नहीं जा पाया। नेक्स्ट जनरेशन में मैं गई हूँ। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, वी आर 17 मेंबर्स। तो उसमें एक जनरेशन में एक ही गए हैं और इस जनरेशन में अकेली मैं ही हूँ जो वहां तक पहुंची हूँ। तो अगर मैं गई हूँ तो समझिए एक पूरा कुल वहां का तर गया, और अगर आप पहुंचे तो आपने अपने फैमिली के जितनी भी पाप है वो सब वहां पे आप खत्म करके आ गए। ये सारी बातें सुन के कितना ऐसे कुछ कुछ हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप बात कर रहे थे माता रानी की तो आपके चेहरे पे ना एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो जाता है जी। ओके, व्हाट्स योर गो टू प्लेस? कौन सी, जैसे कि मेरे को हर जगह आना पसंद है, बट जब भी मैं परेशान तो नहीं, बट जब बिल्कुल अंदर से होता है ना कि मेरे को बस अब कुछ करना है या कुछ, तो मेरे को वैष्णो देवी जाने का बहुत मन करता है जी। तो व्हाट्स योर गो टू प्लेस? मैं अगर बोलूँगी ऐसा तो मुझे भी वैष्णो देवी जाने का बहुत मन करता है, बट मैं आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाई हूँ। मैं वहाँ की मन्नत से हुई थी मेरी मदर को, मैं देवी की मन्नत की हूँ और मेरा मुंडन वहाँ हुआ है लास्ट। बट उसके बाद से अब तक ऐसा संजोग नहीं बना है कि मैं वैष्णो देवी जाऊं। तो मेरा मन है कि एक बार जीवन में कुछ कर लूं, माँ का नाम कर लूं, उसके बाद वहां पहुंच जाऊं, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होगी। और जिस दिन जीवन में कुछ बन गई वहां जरूर जाऊंगी। ओके, बहुत अच्छी जगह है। आप गए? मैं बचपन से जा रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है। मेरे पास तो बहुत लाइक आई हैव अ मैजिकल स्टोरी। वहाँ पे गुफा होती है, अर्धकुंवारी गुफा, जहाँ पे एंट्री ना 4-5 दिन बाद आती है। और वो गुफा की मान्यता ऐसी है कि जो पापी होता है वो क्रॉस नहीं कर सकता, कि बहुत संकरी है। हाँ, बहुत छोटी है कि आप ना सीधा भी नहीं घुस सकते हो, आपको बिल्कुल ऐसे करके पत्थरों के अंदर से निकल के बाहर निकलना होता है। तो वो गुफा में माता रानी बहुत टाइम तक रही थी, भैरव बाबा से बच रही थी, छुपी हुई थी वहाँ पे। तो वो गुफा वो है। अब मैं दर्शन के लिए ऊपर गया, नॉर्मल मैं अकेला गया था। तो लाइफ की पहली सोलो ट्रिप, रैंडम प्लान की, मतलब आज बैठा हूँ कि मेरे को जाना है, कल निकल गया। ऐसा सब अजीब हो रहा था। और उससे पहले की बैक स्टोरी है कि मैं वैष्णो देवी अपने दोस्तों के साथ गया था, और वैष्णो देवी के बाद ना पटनी टॉप है, और आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड। तो हम लोग गए, तो वो पार्टी वाला माहौल था। ये तो अब पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि तुम गोवा जाओ या कहीं जाओ, तो हमने कहा यार स्पिरिचुअल ट्रिप मारते तो जाने देंगे। तो वो एक शैतानी दिमाग हमें ले गया, हमने दर्शन वगैरह सब अच्छे से करे, बट हम पटनी टॉप चले गए उसके बाद। और घर पे सबने प्याज लहसुन सब बंद कर रखा था, क्योंकि यात्रा पे गया घर का बंदा। हाँ। अब हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो जब 12 बज रहे हैं तो उसका बर्थडे बनाते हुए हम चढ़ाई कर रहे हैं, जय माता दी। और अगले दिन जब 24 घंटे खत्म हो रहा है उसका 12 बर्थडे, तो हम पटनी टॉप में पार्टी कर रहे हैं। तो दिस वॉज वेरी बैड, जो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ उस टाइम पे, क्योंकि मैं बच्चा था। राहु का टाइम चल रहा था, मे भी राहु का टाइम चल रहा था। कहीं ना कहीं ऑलरेडी माता से कनेक्ट हो ही रहे थे। कहते हैं राहु का जब टाइम चलता है, इंसान अगर माता रानी से कनेक्ट हो जाता है तो उसके जीवन में सक्सेस आनी ही आनी है। पर मेरा उल्टा हो रहा था उस समय। क्या हुआ कि हम लोगों ने दर्शन करे 12th स्टैंडर्ड में, मैं ऊपर गया, हमने पार्टीज वगैरह करी, थोड़ा सा पार्टी करी, और हम वापस आए। आने के बाद एवरीथिंग वेंट सो बैड। पापा का बिजनेस खराब हुआ, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें वेयर्ड हो गई, एंड चीज़ें ख़राब ही होती गई। उसके बाद 2 बार और प्लान बने वैष्णो देवी जाने के, पर मैं जा ही नहीं पाया। सब जा रहे, मैं नहीं जा पाया 2 बार। मेरे को रियलाइज़ हो गया कि 2 साल तक लगातार, मतलब यूजुअली पहले ऐसा था कि हम हर साल में जा रहे हैं या 1-2 साल में जा रहे हैं, या आराम से जा पाते थे। वो 2 साल काम भी ख़राब हुआ, सब कुछ हुआ, और मेरे को सडनली रियलाइज़ होता है कि क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, क्यों नहीं अच्छा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, सब चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। और मेरे को रियलाइज़ हुआ, शिट, क्या ये उस दिन के ख़राब कर्म तो नहीं है? हाँ, ये हो सकता है। यही था। आई वॉज लाइक कि
मेरे को बहुत गिल्ट हुआ, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे को सॉरी बोलना है। एंड मैं सिर्फ गया हूँ, मैं यूजुअली ना भगवान से बहुत बातें करता हूँ, मैं बातें भी नहीं कर पा रहा था उनसे, कि मेरे को ऐसा लग रहा है वो मेरे से बात ही नहीं कर रही हैं। मैं आपको एक बात करने का अपना इंसिडेंट बताऊंगी। मैं जब बाहर पढ़ती थी तो क्या था, मेरे पास एक लड्डू गोपाल का स्वरूप था, ठीक है। जब वो मैं रात में उनको सुलाती थी, उनकी शयन कराती थी, तो अब स्टूडेंट के पास इतना पैसा होता नहीं है, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं था, तो हम इस्कॉन चले गए गलती से। हाँ। और हमने वहाँ इस्कॉन में उनकी ड्रेस ले ली। हाँ। अब 1700 कुछ के अराउंड की मुझे ड्रेस पड़ी, और उस समय 1700 जब आप नहीं कमाते तो 17,000 हो जाते हैं। अब मंथ एंड था, जन्माष्टमी का टाइम था, और मैं रात में उनको सुला के कह रही हूँ कि तुम बहुत बेकार हो, तुम्हारी वजह से मेरे पैसे खर्च हो गए। हाँ। अब ये कहाँ से आएंगे, मुझे पापा को जवाब देना पड़ेगा, कैसे होगा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। राइट। मैं नेक्स्ट डे कॉलेज के लिए उतरी, नीचे हमारी गुजराती आंटीज रहती थी, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ब्राह्मण हो, तुम इधर आओ, हम हवन स्टार्ट कर रहे हैं, तो तुम बस आहुति करके जाओ, हमारे ब्राह्मण देवता आते होंगे। मैंने ठीक है, मैं करके कॉलेज चली गई। मैं शाम को आई, उन्होंने तुमने सुबह स्टार्ट किया था, मैंने हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि सबने पैर छूने स्टार्ट किया और पैसे देने हाथ में स्टार्ट किए। मैं ऊपर आई, मैंने पैसे काउंट किए, वो उससे उतने भी ज्यादा थे जो मैं भाड़ा भी खर्च करके वहां पहुंची थी। हाँ। इस्कॉन तक। और मुझे सपने में कृष्ण आते, उन्होंने कहा मैंने सूद समेत तुम्हें वापस किए, एक दिन पहले तुमने मुझे सुनाया इस चीज पे और तुम्हें उतने मिल गए, तो अब इस चीज पे मत बोलना। तो मैं इस चीज पे बहुत कनेक्ट करती हूँ। आई ऑल्सो फील कि मेरे से, मैं करता हूँ पूजा पाठ, बट मेरे से बहुत ज़्यादा जो रहता है ना, वो ये रहता है कि आई कैन नॉट गो विदाउट टॉकिंग। तो मैं उनसे बतियाता ही रहता हूँ। तो आई गेस जैसे मैं पॉडकास्ट में लोगों से बातें कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं उनसे बातें कर रहा होता हूँ। यूजुअली मैं पॉडकास्ट में सुन रहा होता हूँ, वहाँ वो मेरी सुन रहे होते हैं, तो वो मेरे होस्ट बन जाते हैं वहाँ पे और मेरी बातें सुनते हैं। सो या ऐसे ही वैष्णो देवी में गया था, और मैं वहाँ पे गया तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं मतलब मांगूंगा, बात तो कर ही नहीं रही थी माता रानी। तो आई वाज लाइक कि मैं सिर्फ सॉरी बोलने आ रहा हूँ, और आपको नहीं बात करनी मेरे से मत बात करो, बस मेरी जाते जाते तक ना मेरे को ये बता देना कि आपने मेरे को माफ़ किया या नहीं किया, कि जिससे मैं लाइफ में थोड़ा तो मेंटली सॉर्टेड हो कि हाँ आप गुस्सा ही हो या आप मान गए। और मैं इस भाव के साथ चला गया, बिल्कुल प्योर। मैं वैष्णो ट्रेन से गया था, ट्रेन से उतरते ही सुबह उतरा था 7 साढ़े 7, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बिल्कुल ऐसी तबीयत की कफ हो गया, सांस नहीं आ रही कि मैं चढ़ाई शुरू कैसे करूँ। बट मैंने कहा चलो देखते हैं, फिर मैं चढ़ता रहा कुछ करके, फिर वहाँ पे बाण गंगा आती है। मैं अकेला हूँ, मैं लाइफ में कभी अकेला नहीं गया, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको पूरी सेना चाहिए, टोली चाहिए अपने साथ। मैं वहाँ पे अकेला, मैं बाण गंगा में स्नान किया, पता नहीं कैसे जब स्नान कर रहा था बिल्कुल तबीयत सही हो गई। मेरे को कोल्ड है, कफ है, सांस नहीं आ रही, पर स्नान करते हुए तबीयत सही। मैं जैसे ही चेंज वगैरह करके वापस चढ़ाई स्टार्ट की, थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद फिर वापस तबीयत खराब। तबीयत इतनी एक्सट्रीम खराब हो गई, मैंने कहा यार किसी को लग नहीं रहा कि आप मूड में हो कि माफ़ करने के, और मेरे को और तपस्या करा रहे हो। बट मैं चलता गया, करते करते ऐसे चल रहा हूँ, तो लोग मिले। अब जाने से पहले ना मम्मा ने कहा था कि तू कभी अकेला गया नहीं, तेरे बस की नहीं है, कि तू परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा, तेरे को लोग चाहिए। मैं और कोई है नहीं, अकेला जाएगा कैसे करेगा, ये वो XYZ सब परेशान। मैंने कहा मैं कर लूँगा, देखी जाएगी। वहाँ पे मेरे को कोई ऐसे रैंडम इंसान मिल गया जो मेरे को बता रहा है कि आपने कभी अमरनाथ की यात्रा करी है, कभी आपने केदारनाथ की यात्रा की है, और वो रैंडम अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और मैं फैसिनेट हो रहा हूँ, फैसिनेट कि अच्छा वहाँ कैसे एक्सपीरियंस है, ये कैसा है। करते करते बहुत सारा रास्ता कट गया। ऊपर जाने के बाद वहाँ पे अर्धकुंवारी पे हम पहुँचे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप टिकट ले लो, और टिकट लेने के बाद आपका नंबर आता है। 3 दिन 4 दिन लोग बैठे रहते हैं, वेटिंग चलती है वहाँ इतनी लंबी, क्योंकि गुफा इतनी पतली है कि एक बार में 1 या 2 इंसान ही क्रॉस कर सकते हैं और नहीं जाएंगे। तो उसकी लाइन जो लगेगी, वो लाइन 300 लोग एंट्री लेंगे, और उस 300 लोगों की एंट्री के बाद लोग घुसेंगे, तो उस 300 लोगों को कैटर करने में 4-5-6 घंटे जाते हैं। मैंने कहा टिकट ले लेता हूँ, मेरे को पता था नहीं होगा। मैं बचपन से वैष्णो देवी जा रहा हूँ फैमिली के साथ सब कुछ, पर हम आज तक कोई भी अर्धकुंवारी नहीं गया, क्योंकि भीड़ इतनी होती है और लोग जाते 3 दिन 4 दिन, इतना टाइम नहीं निकाल पाते। तो मैं ऊपर गया। अब मैं ऊपर पहुँचा, तो मैं ऐसे ही गया था कि एक दिन पहले प्लान, तो ना होटल है ना कुछ है। मैं ऊपर पहुँचा, बैग वगैरह लेके, मैंने कहा मेरे को रूम चाहिए, उन्होंने कहा कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है। ऊपर तो लिमिटेड है कि लाखों आ रहे हैं, हज़ारों में लोग आ रहे हैं, और रूम्स कुछ हज़ारों में ही हैं, तो आपको नहीं मिल सकते। मैंने कहा आप शेयरिंग बेड दे दो, कुछ भी दे दो, मेरे को बस कुछ तो जगह दे दो, ठंड लग रही है। तो उन्होंने कहा कुछ पॉसिबल नहीं है, आप जाओ। तो फिर मैं गया। अब मैंने फिर पापा को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, कुछ कनेक्शन वगैरह लगाओ, कुछ करो, कि मेरे को जगह ही नहीं है। उन्होंने कहा चलो मैं बात करता हूँ, आप इस वाले उधर जाके दरबार पे इनसे बात कराओ। तो वहाँ के वो
कोई अच्छी पोजीशन पे थे, अब वो वहाँ पे उस दिन अवेलेबल नहीं, छुट्टी पे थे शायद, तो वो भी नहीं हुआ, कैंसिल। में आया मुंह लटका के वापस मनोकामना भवन है वहाँ पहुँचा, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आप देख लो, आप ऐसा करो, मेरे को कुछ मत दो, आप लॉकर ही दे दो, मेरा सामान रख लो। उन्होंने कहा कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते, आप पे रूम नहीं है या डोरमेट्री नहीं है तो लॉकर भी नहीं दे सकते। मैंने कहा आप दे दो कुछ करके, थोड़ा रोना धोना किया, उन्होंने कहा चलो आप लॉकर दे देता हूँ। मैं लॉकर दे के मुँह लटका के नीचे आ रहा हूँ, उनका पता नहीं क्या मन हुआ, मैंने कहा था मेरी सुबह की आरती भी है, उनका मन हुआ, उन्होंने कहा चलो आप वापस आओ, आप ले लो बेड। उन्होंने बेड दे दिया, उन्होंने कहा पर आपको मिलेगा 10 बजे के बाद, पर आपका कंफर्म कर दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्टेड। मैं गया, मैंने कहा मैं दर्शन करके आता हूँ। मेरी सुबह की आरती थी और वैष्णो देवी के दर्शन इज लाइक कि आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं रैंडम दर्शन के लिए नहीं निकला, मैंने कहा चलो मैं एक्सप्लोर करके आता हूँ, बाहर बाहर से मंदिर को देखूंगा, और वो पहाड़ है, ठंड है, थोड़ा मैगी वगैरह खा लूँगा, कुछ ऐसा कर लूँगा। मैं निकला, मैं वहाँ पहुँचा तो वो पुलिस वाले जो गेट पे होते हैं, लाइन होती है बहुत स्टार्टिंग से ही, वो गेट पे होते हैं। उन्होंने ना मेरे को ऐसे, कोई ग्रुप जा रहा था लड़कों का 3-4, उन्होंने मेरे को बस यूं उनके साथ ना यूं कर दिया, मतलब मैं बस क्रॉस कर रहा था, उन्होंने वैसे कंधे पे हाथ रख के मेरे को अंदर कर दिया। मैंने कहा मैं कहाँ निकल गया, मैं अंदर गया, मैं चलता रहा, मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मैं शायद मंदिर के अंदर आ गया हूँ, और मैं अंदर घुस रहा हूँ, और मंदिर का क्लोजिंग टाइम है। मैं अंदर जाता हूँ, कोई भीड़ नहीं, जहाँ पे लाइव आरती होती है मेरे सामने वो कॉरिडोर पूरा खाली है, पूरा खाली। मैं वो क्रॉस करता हूँ, जाता हूँ, मेरे को बिल्कुल क्लियर दर्शन होते हैं, पूरे क्लियर दर्शन। मैं दर्शन करके आराम से वहाँ पे प्रार्थना करके मैं बाहर आता हूँ। मैं बाहर आके एग्जिट होता है, मेरी तबीयत तो ख़राब ही थी, तो वहाँ पे वो मैं पूछता हूँ कि केमिस्ट वगैरह कहाँ है, तो वहाँ पे वो मेरे को दवाई दे देते हैं, वहाँ पे सेवा हो रही होती है। तो मैंने उनसे पूछा कितने पैसे, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे ही होता है, सबके लिए फ्री होता है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को दवाई दी, कोल्ड की दवाई जेब में डाल के मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने कहा मंदिर बंद होने वाला है, जिनको दर्शन करना है आप कर लीजिए। मैं फिर घुस गया। मेरे आधे पौने घंटे के अंदर 2 बार दर्शन है, जो कि आपके लोगों के एक बार नसीब नहीं हो रहा है, आपको 2 बार 2 बार दर्शन है। मैं बाहर आया, मैं वापस आया, फोन वगैरह अलाउड नहीं था, वो लॉकर में था। मैं मनोकामना भवन पहुंचा, मैं उनसे पूछा कि मेरे दर्शन तो हो गए। वो भी हैरान कि कैसे हो गए आपके दर्शन। मैंने कहा 1 नहीं 2 बार हो गए। कह रहे पॉसिबल नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा भैया सही में 2 बार हुए हैं। कह रहे फिर आप भैरव बाबा के दर्शन कर लो। मैं भैरव बाबा के लिए निकला। अब वो ट्रॉली इज सुपर फुल, नंबर नहीं आएगा, वो भी मैम भी बता रही है कि हाँ ट्रॉली सुपर फुल। मैं घुसा, मैं ट्रॉली वाली लाइन ना, ट्रॉली के काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3 लाइन होती है। मैं लाइन में था, मेरे को कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। उन्होंने, मैं जैसे ही पहुंचा 15 मिनट नया काउंटर खुला, फर्स्ट इंसान की आप यहाँ से नई काउंटर पे लाइन लग जाए। तो मैं पहला इंसान जो ट्रॉली की नए काउंटर पे, मैं ऊपर पहुंचा। वहाँ पे ऊपर आप फ़ोन लेके जा सकते हैं। मैं ऊपर पहुंचा, मैं भैरव बाबा पहुंचा। 15 मिनट पे मैं भैरव बाबा पे, हम लोग फैमिली के साथ जाते थे, 7-7 घंटे लगाते थे। मैं मम्मी को वीडियो कॉल कर रहा हूँ कि मम्मी मेरे दर्शन हो गए हैं 2 बार और मैं भैरव बाबा के दर्शन करके आ चुका हूँ। कि तू हनुमान जी के साथ है क्या, वो दर्शन करा रहे तेरे को उड़ा उड़ा के। हनुमान जी, हाँ समझ। मैं कहा मेरे को नहीं पता, मेरे दर्शन हो गए, मेरा पूरा दिन खाली है और अब अगले दिन की आरती है मेरी, तो मैं जा नहीं सकता वापस। आपको माता ने वहीं माफ कर दिया? अभी नहीं किया, अभी मैंने वापस आया, मैंने खाना वाना खाया, वहाँ पे वो है सागर रत्ना, मैंने वहाँ पे खाना वगैरह खाया। फिर मैं सागर रत्ना से शाम को निकलता हूँ। जैसे ही सागर रत्ना से बाहर आता हूँ, लाइन वहाँ तक है, जहाँ से सागर रत्ना से लाइन इस लाइक कि आपका 8 घंटे में ही नंबर आएगा, 6-7 घंटे में जी। और मैं सागर रत्ना से मैंने कहा मैं 2 बार दर्शन करके आ गया, इतनी लाइन कहाँ से आई? वो कह रहे यहाँ पे तो इतनी ही लाइन होती है। मतलब मेरे टाइम पे लाइन क्यों नहीं थी? मैं सिर्फ सागर रत्ना में 1-2 घंटे बैठा हूँ, इतने लोग कैसे आ गए और मेरे टाइम पे कैसे खाली थे और मेरे दोनों दर्शन कैसे हो गए? मेरे को कुछ नहीं समझ आया। मैं आके चुपचाप सो गया। अब मैं अकेला गया था, तो वहाँ पे ना सोलो ट्रैवलर्स आए थे, तो वो डोरमेट्री में रूम कैसे देते हैं कि अगर लड़के हैं तो सिर्फ लड़कों को देंगे, कोई भी लड़की या फैमिली को नहीं देंगे। तो वहाँ पे सारे लड़के थे, वो सब सोलो ट्रैवलर्स थे। तो वो बता रहे कि कोई वृंदावन का एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस बता रहे। मेरी तबीयत खराब थी और दवाई ली। मैंने कहा देखो मैं थोड़ा सा ना स्पॉइल किड हूँ, तो मैं उठ नहीं पाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग ना अलार्म लगा लेना, मेरे को 6 बजे उठा देना, मेरी आरती मिस ना हो जाए। तो उन्होंने कहा हाँ उठा देंगे। मैं सो गया, वो लोग अपनी बातें करते रह गए, मैं दवाई खा रखी थी। मैं सोया, पता नहीं क्यों मेरी नींद खुल गई। मैं सब सो रहे हैं, आधी रात को मैं उठा, मैं बाहर गया, मैं कॉफ़ी वगैरह पी, वहाँ चहल पहल रहती है ऐसे धाम पे। मैं वापस गया, मैं नहा धो लिया, मैं सब कुछ करके एक कुर्ता पहन के मैं वापस अंदर आता हूँ। 6 बजते हैं और मैं देखता हूँ अलार्म बज रहे सबके, वहाँ पे 40 बेड थे, 40 अलार्म एक साथ बजे और सब उठ गए। कह रहे ये क्या? मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। तुम तैयार हो गए? तुम कह रहे उठते नहीं। मेरे को नहीं पता मैं कैसे उठ गया। मैंने आरती करी और मैं वापस, सब कुछ परफेक्ट हुआ, 3 दर्शन और मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं नीचे उतरा, जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को पता चला मेरा टोकन नहीं आ सकता, 2-3 दिन बाद ही नंबर आएगा।
तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड। तो मेरी ट्रेन थी वापसी की, शाम की, मैं आरती 10 बजे खत्म हुई थी, 6 से 10 के करीब, तो मैं आते 1-2 बज रहा था। अब मेरे को पता था कि यार अगर मैं इस लाइन में लग जाता हूँ कुछ भी करके, चाहे पैसे खिला के, चाहे कुछ, वैसे तो पैसे कोई नहीं खाता वहाँ पे, बिल्कुल सिस्टम्स है, फिर कुछ भी कनेक्शन कुछ भी करके अगर मैं लाइन में लगता हूँ तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो लाइन में जो 300 लोगों को इन करते हैं, टोकन वालों को, जिन पे टोकन है 4 दिन पुराने टोकन, उनको इन करते हैं, तो ही नंबर आपका 4-5 घंटे बाद आएगा। और अगर मैं 4-5 घंटे लाइन में दूंगा तो मैं ट्रेन नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अर्धकुंवारी से नीचे जाने में भी 3-4 घंटे लगेंगे। 3-4 घंटे, 4 घंटे या 7 घंटे मेरी ट्रेन है, 6 घंटे में, पॉसिबिलिटी 0। मैं फिर भी मैंने कहा चल अब नहीं जाना, अर्धकुंवारी में रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उतरते हुए आया हूँ। मैं वहाँ बैठा हूँ, अब नया स्लॉट अंदर जाना है 300 लोगों का। मैं अब वो उसमें 15-20 मिनट, मैं जाके ना गेट पे खड़ा हो गया, मैंने कहा यहीं से देख लूँ क्या दिखता है। मैं खड़ा हो गया। तो अब दिल्ली में आई बीन टू अ प्रिविलेज फैमिली, अच्छा खासा घर से, तो यहाँ पे जब आप होते हो ना, तो आप नॉर्मल रिक्शे वाले लोगों, ऐसे जो छोटे आपको लगता है, आप उनसे बात नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि आप करना नहीं चाहते, पर आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, तो आप उनसे बात नहीं करते। और वहाँ पे वो बिल्कुल प्रॉपर बिहार साइड के, जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन टाइप के लोग थे, टिपिकल। हाँ, टिपिकल। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बट वो वैसे थे, और मैं उनसे नहीं बात करता दिल्ली में, तो मेरा वहाँ पे भी कोई सेंस नहीं बनता। मैं बैठा हूँ और मैं उछल के देख रहा हूँ, तो उनमें से एक आंटी मेरे को कहती, क्या देख रहे हो बउआ? कुछ नहीं, मैं अंदर कभी गया नहीं, तो बस मैं ऐसे देख रहा हूँ कि क्या होता है अंदर। आंटी, तो वो आंटी मेरे को कहती कि, मैंने कहा आप गए हो अंदर? कह रही हाँ, हम 1-2 बार गए, हम आते हैं तो 3-4 दिन निकाल के आते हैं, हम हफ्ता यहाँ रुकते हैं, तो हम दर्शन करके ही ऊपर जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, तो आप 3 दिन से? कह रही हम 3 दिन से यहीं बैठे हुए हैं, 7 लोगों का ग्रुप है, बैठे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अंदर कैसा होता है? तो मेरे को ऐसे बोली, कैसा होता है? जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है वैसे ही होता है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है वैसे ही होता है अंदर। मैं कहा ओके। मैं कहा अच्छा। कह रही तुम नहीं गए क्या? अपने बिल्कुल बिहारी एक्सेंट में। मैं कहा नहीं, मैं कभी नहीं गया। कह रही अच्छा कोई नहीं। फिर करके मैं अपना वापस आ गया, मैं अपना बैग वैग रख के बैठा रहा, तो एकदम से उनकी बहू आई भागते हुए मेरे पास। कह रही कि तुम हमारे साथ चलोगे? हमारे में से ना 5-7 लोग हैं, 2 लोग नहीं जा रहे। तो मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट। अब वहाँ के पुलिस वाले थे स्ट्रिक्ट, कि जिन पे टोकन नहीं है तो लोग ना घुसने की कोशिश करते हैं, कि हाँ टोकन फाड़ दिया कि हमारा नंबर है, ऐसा तो करते हैं। तो वो चेकिंग कर रहे थे, स्ट्रिक्ट चेकिंग। अब वो 5 फैमिली वैसी, उनमें से एक मैं, तो मैं कहीं से भी उन फैमिली का हिस्सा लग नहीं रहा था। कोई मैच नहीं। पर वो लोग बड़े मस्त थे, ओ कि तुम, मैं लाइन से भाग, तो बब्बू अंदर आओ, ऐसे कर आके मेरे को ले गए। एंड बिलीव मी, उस पूरी लाइन में, अर्धकुंवारी की लाइन में, मेरे को तब भी था कि मैं उनको मना कर रहा हूँ कि मैं चलना तो बहुत चाहता हूँ, पर मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी ट्रेन है, तो पॉसिबिलिटी 0, मैं नहीं जा सकता आपके साथ, क्योंकि मैं 4 घंटे लाइन में लगूंगा, मैं दर्शन करे बिना ही शायद मेरे को लाइन से वापस आना पड़े। उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि मैं रुका ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा शायद पहला नंबर है, आप क्रॉस चेक करो। तो 202 जो नंबर था बोर्ड पे आ रहा था, 202 से लाइन स्टार्ट हो गई, एंड आई वाज द सेकंड गाय उसमें घुसने वाला। और मैं वहां से घुसा, मैं वापस आया और मैं बस आके रोता ही रह गया। और ये रियलिटी होती है कि आप नहीं चुनते उनको, वो आपको चुनते हैं। और फिर मैं इतना खुश कर दिया, आपने माफ कर दिया। मेरे पे फोटो है, मैं मम्मा को कॉल किया, मैंने कहा मम्मा इन लोगों को देखो, इन लोगों की वजह से ऐसे हुआ। मैं उनको खट्टा किया, मैंने कहा प्लीज आप लोग साथ में हैं, मैं दिखाऊंगा, मैं फोटो क्लिक कराई, मैं लगा दूंगा चाहे यहाँ पे। एंड आई वाज आउट कि भाई, और उसके बाद आके फिर काम सब कुछ सही हुआ। सो वाली फीलिंग बहुत ज्यादा, और जब ऐसे किसी की सुनो तो ज्यादा जल्दी होता है। ऐसे ही मेरे साथ अभी महाकाल कॉरिडोर में भी हुआ, कि हम लोग न्यूज़ में आ गया था, कि आप न्यूज़ में आ रहा था इसी सावन में, कि आप प्लीज़ यहाँ पे ना आए उज्जैन में, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है। तो यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं लग रही है, कोई कुछ नहीं लग रहा, एवरीथिंग। और मेरा बस मन था जाने का, कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्ट हुआ। हमने सितंबर की ट्रिप बनाई थी, सावन 2 महीने पहले आ गया। कोई गेस्ट आते हैं, उनके साथ ऐसी पॉडकास्ट करता हूँ, उनको बस मैं ऐसी मन की बात शेयर करता हूँ कि मेरा मन है उज्जैन जाने का, महाकाल टेम्पल जाने का। मैंने कभी आरती अटेंड नहीं करी, मैं बस इतनी सी बात है, आप आ जाओ। मैं कब पर ऐसे शक्कर की 7-8 दिन बाद थे सावन, उनका मैं चलो ट्राई करता हूँ। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरी फैमिली और मेरे साथ पूरी टीम, हम 10 लोग सावन के सेकेंड मंडे वाले दिन कॉरिडोर के अंदर थे, महाकाल की आरती अटेंड कर रहे थे। सब कुछ हुआ। जब मैं अंदर था ना, तो उन्होंने को बताया कि बाहर जो पुलिस वाले थे, जो सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने बताया कि बाहर 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और आप लोग लकीएस्ट है जो आप लोग सारे पहुंच पाए अंदर, और हमने बस आरती अटेंड की पूरी। ऐसे एक्सपीरियंस जब होते हैं ना, तो इसकी बस आपको लगता है कि क्या ही हो रहा है आपकी जिंदगी में। हाँ, ऐसा लगता है कि आप भगवान के बच्चे।
तो ऐसी आप कोई स्टोरी बताइए, मैं ज़्यादा टाइम ले लिया है इसको, मैं अगर क्रिस्प कर देंगे। चीज़ बोलूँगी तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा फील हुआ है कि भगवान हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आता है। एग्जाम्पल, मैं स्कूटी जब पहले थी तो मैं स्कूटी चलाती थी, मेरी फ्रेंड को मैं उसके फ्रेंड के साथ कहीं मिलने लेके गई थी, सबके लाइफ में एज होता है, तो मैं लेके गई थी, तो उसने बोला तुम यही खड़ी रहना, तुम जाना मत। मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। मैं वही खड़ी थी, तो मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे कभी भगवान क्यों नहीं दिखे, मुझे भगवान दिखने हैं, मुझे दिखना है, मुझे कहीं से भी कृष्ण भगवान को मैं भाई मानती हूँ। मतलब तुम मुझे दिखो, अब तुम जब आओगे सामने तो मैं मानूंगी तुम हो, वरना मैं नहीं मानूंगी कि तुम हो। तो एक बच्चा है मेरे पास, बोलता है दीदी बांसुरी ले लो। तो मैंने मुझे बांसुरी नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी बांसुरी, मेरे को मैं थोड़ी ना बांसुरी बजाती हूँ। तो ले लो, तो मैं नहीं लो। अच्छा तुम ऐसे ही ले लो, तुम बिना पैसों के ले लो, तुम ऐसे ही ले लो। तो उसने जैसे तैसे करके अपनी बांसुरी मुझे दे दी। अब वो बांसुरी मैंने उठा के, एक नहीं 10 उसने उठा के मैंने डिक्की पे रख दी। ठीक है, अब मैंने डिक्की में बांसुरी रख दी। मेरी फ्रेंड आई, कहती तुम अपने में क्या बड़बड़ा रही थी? मैं बड़बड़ाई थी? कहती मैं वहां से आई थी, तुमने लिटरली मैंने तुम्हें बड़बड़ाते हुए देखा है। मैंने बोला मैं कुछ नहीं बड़बड़ा रही थी। और मैं घर आई, मैंने उसको उतना नहीं बताया, मेरा दिमाग अपना चल रहा था। मैं घर आई, मैंने डिक्की खोली, बांसुरी आई नहीं, उसमें फ्लावर्स पड़े थे। एंड आई वाज लाइक, एंड मुझे यह है कि तुम बुलाती और तुम पहचान नहीं पाई सपने में। मतलब व्हाट इज दिस? इस चीज को हम चमत्कार, कोई नमस्कार बोलेंगे कि भगवान खुद आता है। एग्जैक्टली, कि आप चाहो तो भगत के वश में है भगवान। एंड मैं ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ कि मेरी मदर सुबह 3:30 उठ के वो दिया बत्ती, पूजा पाठ, वो मंदिर का पूरा माहौल रहता है, और उसी माहौल में मैं पैदा हुई हूँ। मैं देवी पंथ को बिलोंग करती हूँ, तो मैं देवी को माँ मानती हूँ, शंकर जी को अपने फादर मानती हूँ, और कृष्ण को मेरा भाई मानती हूँ। तो बचपन से जो फैमिली का एटमॉस्फेयर है ना, वो उन्हीं के साथ है। तो मैं कहती हूँ अगर हमारे फैमिली वाले हमें दिख रहे हो तो तुम लोग हमें क्यों नहीं दिख रहे हो? तो वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। मैं नासिक त्र्यंबकेश्वर में थी, वहां से वापस आ रही थी, तो मेरी बगल में एक आंटी आके बैठती है, कहती है तुम्हारी माँ सुबह सुबह उठ के पूजा करती है ना, तो उसको बोलो कि कल सुबह मुझे व्हाइट मिठाई भोग लगाए। एंड आई वाज लाइक, मैं 2 मिनट अपनी टेंशन में थी, मैंने बोला कि ये क्या कह रही है मुझे? तो मैं बोला ऐसे कैसे व्हाइट मिठाई वो भोग लगाए, आपको कैसे पता? तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने बोला एक लेडी थी, उसने कहा कि तुम्हारी माँ पूजा करती है। तो मम्मी कहती है तुमने बातों बातों में बोल दिया होगा, बिकॉज आई हैव अ चैटर बॉक्स। तो कहती है कि नहीं, मैंने मम्मी को बोला मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्टली बोला। तो मम्मी बोलती है कि ऐसे कोई डायरेक्टली आपको कुछ कह नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट डे मम्मी मॉर्निंग में उठी, मम्मी मिठाई लगाना भूल गई। उसी दोपहर में 11:30-12 बजे कोई इंसान मिठाई उधर चढ़ा के गया, वो भी व्हाइट वाली जो हमारे माता को भोग लगती है। तो मैंने बोला आपने नहीं पूरी की, उन्होंने खुद आके कहा, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने अपनी पूरत खुद ही पूरी कर दी। ये सारी स्टोरी सुन के ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक जो हमारी दुर्गा का स्वरूप है, कहते हैं कि वो अपना फेस बदलता है। मैं आपको उनकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। उनके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो जब स्वरूप आया था, विग्रह जब हमारे घर पे आया था, तो उसको जब लाए थे तो 8 से 10 लोगों ने उनको उठा के जमीन पे बिठाया था जब तक प्राण प्रतिष्ठा हो। तो उसके बाद 10 से 15 लोग उनको उठा के ऊपर बिठा रहे थे, वो हिली नहीं। तो मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है, उन्होंने बोला तुम यहाँ से उठ रही हो कि मैं तुम्हारा मंदिर यहाँ बनवा दूँ। एंड वो अकेली लेडी ने, एजेड लेडी ने उनको उठा करके हाथ दे करके ऊपर रखा है, एंड सब शॉक्ड थे। एंड ये मैंने अपने आंखों के सामने लोगों के मुंह से सुनी है चीजें कि ये उन लोगों का लाइव है। कहते हैं कि वो जब जाती थी उनको स्नान कराने या वस्त्र बदलने, तो एक छोटे लोटे में जल लेके जाती थी। हमारा बाहर प्रांगण बड़ा है, वो पूरा प्रांगण गीला हो जाता था, अंदर से कोई भी वाटर का है नहीं निकलने का, कहाँ से क्या कैसे पता नहीं। कैसे हो रहा है ये सब? कहते हैं कि शक्ति की जो उपासना करता है उसमें नेचुरल शक्ति होती है, इसीलिए वो माँ का जो दर्जा देते हैं, इसीलिए हम उनको माँ बोलते हैं। और हर लेडी में वो पावर होती है जो उसको यूज करनी आनी चाहिए। वाओ। अपने बचपन के बारे में बताओ। मेरा बचपन बहुत ही ज्यादा हैपनिंग था। आई वाज अ स्पॉइल्ड किड। मैं वो बच्चा थी जो जगह जगह लेट जाओ और मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ, अब वही सेम चीज मैं आगे आगे आते आते अपनी भगवानों के साथ करती हूँ। मैंने बचपन में एक बार विजुअलाइज किया था कि मैं एक बार अंबानी से तो मिलूंगी। मुंबई में मैं रही हुई हूँ, मैं देखती थी, मैं कहती थी यार इनका घर कैसा होता है, मैं यहाँ तो कभी ना कभी तो इधर जाऊंगी। एंड संजोग की बात है, उनका इन्विटेशन मेरे पास आया था। इंडिया में बहुत एस्ट्रोलॉजर है, मैं ही क्यों, वाई मी? तो मे बी ऊपर वाले का कुछ होगा कि ये वहाँ पे हमारे पास आए, या ये हमारे इधर आए क्योंकि इसकी विश थी। और मेरे डैड हमेशा बोलते हैं आप वही ऑरा अट्रैक्ट करते हो जो आपका ऑरा होता है। मे बी मेरा ऑरा वैसा होगा तभी मैं वहाँ पे थी।
नहीं तो आप जिस एज में मैंने भगवान की कृपा से इतनी सक्सेस पाई है, एंड मैंने कहीं पर भी अपने फादर का नाम मेंशन नहीं किया। हालांकि इज अ वेरी फेमस सेंट, बट मैंने कहीं पर भी नहीं किया। अब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि डैड को लोग कहते हैं आपकी बेटी है, स्वीट, एंड वो अलग होता है। डैड एक वो ही होता है ना, एक बच्चे के लिए तो प्राउड मोमेंट हो जाता है कि कर दिखा। हम ऑलरेडी कुछ थे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे घर को बिलोंग करती हूँ, चाहे स्पिरिचुअली चाहे फाइनेंशियली, हर चीज में, बट जो खुद का नाम है वो मैंने खुद ने बनाया। तो मैं कहूंगी कि मेरे पीछे कोई गॉड फादर, मेरे फादर रहे हैं। मेरे डैड हमेशा बोलते हैं अपनी बैकिंग हमेशा आपको पता होनी चाहिए, आपकी बैकिंग कितनी स्ट्रांग है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे पीछे माता रानी का हाथ है। मैं चल रही हूँ, वो ऊपर से हाथ रख के चल रही है और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, चीजें होती जा रही है। आई कैन सो रिलेट। हाई फाई। मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद से घर से 1 रुपये नहीं लिए। वेरी गुड। इसलिए नहीं कि मेरे को कोई वो थी चौड़, मैंने खुद पापा को देखा था कि वो सेल्फ मेड बने, तो मेरे को उनको देख के था कि मैं भी बन सकता हूँ। उन्हीं का तो सेल्फ मेड होने से अच्छी कोई इस दुनिया में चीज नहीं है। राइट। और आज यही सेम चीज़ें उनके साथ होती है कि जब उनको बोलते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, हमने उसको यहाँ देखा वहाँ देखा या उधर स्पॉट किया, तो उनके आंखों में आंसू आते हैं। तो जब वो देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ मोमेंट सही करा। चाहे स्टार्टिंग के टाइम बहुत मुश्किल था, हर कोई मेरे से आगे पूछे मैं कहूँगा मत ही करो बट जब वो करके जब मिलता है रिजल्ट तो वो वर्थ इट होता है। बचपन बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी कि अपने तरीके का था कि मैं बहुत ज़िद्दी, मतलब लोग बोलने में भी मुझसे सोचते थे कि अब ये भड़क जाएगी, अब इसको किसी चीज़ पे कुछ होगा, अब गुस्सा आएगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। तो लोग बहुत अपने आप को लेके ना कि एक लाडला बच्चा, ऊपर से बिगड़ा हुआ बच्चा, अपनी चीज़ें मनवाने वाला। जब मेरा चेंज हुआ एस्ट्रोलॉजी में, मेरी गुरु की दशा भी अभी नहीं आई है। अभी नहीं आई है, अभी मंगल की चल रही है। अभी आई ही नहीं है, अभी मंगल की है। वो तो क्या ही बन जाओगे आप, पता नहीं तो वो मंगल की दशा की वजह से कब आएगी? अभी बहुत टाइम है, अभी राहु की आएगी, उसके बाद आएगी। तो फिर मुझे यही लगता है कि चीजें किस तरीके से मैंने करी अपने आप की, और मेरा मंगल बहुत स्ट्रांग है, मेरा मंगल भी स्ट्रांग है, मेरा सूर्य भी स्ट्रांग है। तो मैं बोलती हूँ कि प्लैनेट्स जो हमें हमारे ऊपर हाथ रखते हैं या हमारे बड़ों के हाथ हमारे ऊपर रखते हैं, वो हमें चीजें कहीं ना कहीं देते ही देते हैं। तो इसी वजह से हम जो हैं वो हम आज होते ही होते हैं आपके सामने। वाह, तो मेरे पास एक विटनेस पॉडकास्ट हो जाएगा, एक फिर आपकी गुरु की दशा में करूंगा, फिर डिफरेंस देखेंगे हम कि क्या ही हो गया। ये कह सकते। ओके ग्रेट। बहुत सारे और टॉपिक्स हैं मेरे पास, बट आई वांट कि सम अप करूं क्योंकि ऑडियंस कहेगी भैया तो इतने लंबे लंबे पॉडकास्ट करता क्यों है। सो आखिरी सवाल पे आता हूँ जो मैं सबसे पूछता हूँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मैम? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? यू आर अ बेस्ट एज अ होस्ट। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब तो ऑडियंस चाहेगी और आप चाहेंगे तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे 100%. और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। स्पिरिचुअलिटी को अगर साइंस के साथ मिलाते हैं और स्पिरिचुअलिटी को सोल के साथ मिलाते हैं तो आपको समझ आएगी, बट अगर उसको अंधविश्वास करके करोगे ना तो आप कभी भगवान पे विश्वास नहीं कर पाओगे। और आप जिस तरीके से दुनिया के सामने चीज़ें पहुँचा रहे हो ना, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। भगवान ही चाह रहे हैं आई गेस। बस ओके, थैंक यू सो मच। मेरे को लाइक इतने सारे एपिसोड करके आई फील सो अलाइव आज वाले एपिसोड में कि मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत सारे एपिसोड ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं इन नहीं हो पाता, तो वो बस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, मे बी हम डालते भी नहीं है कि आई गेस कि ऑडियंस भी इन नहीं हो पाती। पर आज के एक एपिसोड ऐसा है कि मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी डले, तो ये टीम से मेरे को भी थोड़ी गुजारिश लगानी पड़ेगी कि इसको जल्दी एडिट करो। थैंक यू सो मच। इट्स बीन जितना भी देर बहुत अच्छा टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी।